सभी को नमस्कार, जय श्री राम। सभी को आवाज आ रहा है मेरा? नमस्कार राहुल सर। प्रणाम राहुल सर। नमस्कार मधु मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। ओके। हाँ, ठीक है। एक बार सभी को अनम्यूट कर देते हैं। हाँ। श्री गुरु जय श्री राम सर। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा सर। गुरु पूर्णिमा की जय श्री जय राम। श्री हार्दिक राम सर। शुभकामनाएं हैप्पी सर। गुरु पूर्णिमा सर। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। आप सभी को गुरु हैप्पी पूर्णिमा गुरु की बहुत बहुत पूर्णिमा। शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत ही बढ़िया रहा सर। हैप्पी अच्छा गुरु रहा है। पूर्णिमा। अच्छा, क्या क्या करते हो गुरु गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करते हो आप? सर गुरु को याद करते हो? कैसे याद करते हो? हाँ। गुरु जी का नाम लेते ही है, वैसे अच्छा। भी रोज लेते ही है। ओके। मंदिर मंदिर जाते हो? कृतज्ञ हाँ, मंदिर कृतज्ञ तो जाते हैं व्यक्ति। सर। अच्छा। और क्या, अच्छा आज क्या किया? आज क्या किया सुबह से? सुबह से मेरे मेडिटेशन को तो वगैरह याद किया। नहीं किया। हाँ जी। आज क्या किया सुबह से? सर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो गुरु जी का नाम अच्छा। तो लेते ही है उसमें तो। ओके। हाँ। हाँ, बबीता नीचे राय में आओ। बताइए, ओपन है? चैट ओपन है? हाँ। योगा मेडिटेशन से हाँ, डे अनम्यूट स्टार्ट करिए किया बबीता सर। में। ठीक है। सभी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियोस ऑफ हैं सबके। हाँ, आकाशवाणी हो रही है। आवाज आती है ना वो जैसे। तो नमस्कार मधु मैम, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार राहुल सर। चलिए, आज आज सेशन अपना, है ना, ऐसे आ गए अपन मिलने जुलने, क्योंकि गुरु पूर्णिमा था, है ना। तो मैं जानना चाहता था कि आप लोग क्या कर रहे हो, गुरु पूर्णिमा पे क्या किया है ना। लेट आया हो ना, सुबह आना चाहिए था मुझको, है ना। ठीक है, चलिए। ओके। तो आज का सेशन सिर्फ गुरु के लिए है। ठीक है। इसके अलावा हम किसी की बात नहीं करेंगे। मैं एक बार सभी को म्यूट करता हूँ और सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के दिन हम बात करेंगे सिर्फ गुरु को, और गुरु के अलावा कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। तो गुरु क्या होता है, मतलब क्यों गुरु पूर्णिमा मनाता है भारत? क्यों हम इतने गुरु की पूजा करते हैं? आखिर गुरु के पास ऐसा क्या है? ज्योतिष में गुरु ग्रह का नाम भी आता है ना। तो गुरु में ऐसा क्या है जो अन्य ग्रहों में नहीं है ना। आपने देखा है ना कि भारत में दो त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। अभी एक और त्योहार आने वाला है। इसी सावन महीने में दो त्योहार आ जाते हैं। एक होता है गुरु पूर्णिमा, एक आता है हरियाली अमावस्या। ठीक है। तो हरियाली अमावस्या मतलब हरे रंग में अमावस्या है ना। गुरु पूर्णिमा मतलब पीले रंग में पूर्णिमा है। तो गुरु के पास पूर्णिमा, एक बहुत अच्छे से नाम सुना होगा आपने, शनिचरी अमावस्या, है ना। तो क्या बोलते हैं कि शनि अमावस्या का कारक है। क्या बोलते हैं? शनि अमावस्या का कारक है। ठीक इसके विपरीत जो गुरु होता है वो पूर्णिमा का कारक है ना। हमेशा आपने यही सुना होगा ना, गुरु पूर्णिमा। कभी ये सुना है कि गुरु गुरुवत अमावस्या, ऐसा कभी सुना है? मतलब गुरु के पास कोई जाता है वो खाली कैसे रह सकता है? वो खाली नहीं रह सकता है। उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हम कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर से क्या हम कभी खाली हाथ आए? कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। शांति मिल जाएगा, पंडित जी प्रसाद दे देंगे, तुलसी का पत्र दे देंगे, है ना, चरणामत दे देंगे, है ना। कोई मिलने वाला व्यक्ति आ जाएगा तो अपन से 2 मिनट, है ना, दुख दर्द की बात कर लेगा, अपनी बात को समझ लेगा। मतलब कुछ ना कुछ मंदिर जाते हैं तो क्या हमको भगवान कभी खाली भेजता है ना? ऐसा कभी नहीं होता कि कभी भगवान खाली भेजता है। इसलिए भारत में कल्चर बना दिया गया था कि मंदिर जाइए तो तुलसी पत्र आपको पंडित जी देते ही देते हैं। आपके इधर देते हैं ना, तुलसी पत्र, चरणामृत, है ना भैया। कुछ नहीं मिलेगा तो पानी का तो परंपरा है ना कि भाई 3 बार चरणामृत देते हैं। तो कम से कम पंडित लोग कुछ नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम क्या करेंगे? जो हमने मंदिरों से सीखा, जो हमारे ऋषि मुनि बना के गए, कि अगर हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ राम जी का नाम है। वो नानी भाई का मारा पढ़ते हो तो उन लोग का, नानी भाई के पिताजी के पास सिर्फ राम जी का नाम था। क्या था? सिर्फ राम जी का नाम। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जो मंदिर से हमने सीखा, क्या सीखा? कि चरणामृत, कम से कम पानी पिला सकते हो यार, नहीं पिला सकते। तो कभी, जब भी घर में कोई भी व्यक्ति आए, हिंदू सनातन संस्कृति में कल्चर है कि अगर घर पे भिखारी भी आता है तो आप उसको भी क्या बोल सकते हो कि आप जल ग्रहण कीजिए, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जल जरूर ग्रहण कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी व्यक्ति को भगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में नहीं है। इसलिए भारत में अंग्रेज आए, स्वागत किया, मुगल आए, स्वागत किया, जो भी धर्म का लोग आया, भारत के लोगों ने स्वागत किया, हमेशा किया कि नहीं किया? किसी व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं भारत में कि चलो निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा नहीं। भारत का आदमी बोलते नहीं, कभी मंदिर में कैसा बोला कि भाई आप अलग धर्म के निकल जाओ बाहर। मतलब गुरु का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी तरह के, किसी भी अच्छे व्यक्ति, अच्छे खानदान के हो, बुरे खानदान के हो, कैसे भी व्यक्ति हो, गुरु हमेशा आपको स्वीकार करता है। और गुरु का पहला गुण क्या है? स्वीकार करना। और दूसरा गुरु का गुण क्या है? कि कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना। आप इस बात को समझें कि हमको आज से एक नियम बनाना है कि अगर घर पे एक भिखारी भी आता है तो आपको क्या देना अपनी तरफ से? कि हम कुछ भी सेवा नहीं कर सकते आपकी, हम क्षमा चाहते हैं, हम ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन क्या आप जल ग्रहण करना चाहेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बोल दे कि नहीं पानी नहीं चाहिए, तो अपन को हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेना है कि हमारे पास देने के लिए सिर्फ जल ही है। क्लियर है? चीजें क्लियर है? भाई हम जिस तरह के व्यक्ति हैं, आत्मा किसको स्वीकार करती है? जो हमेशा व्यक्ति को ग्रहण करता है। मतलब हर किसी व्यक्ति को, यार आप सोचो कि आज जो भिखारी है और हम भगवान है, फॉर एग्जाम्पल, क्या हम भी तो भिखारी हैं यार, हम भी बहुत बड़े भिखारी हैं। जब भगवान के पास जाएंगे और भगवान हमें दुत्कार दे तो कैसा लगेगा? भाई भिखारी के पास थोड़ी चीजें कम है, आपके पास थोड़ी चीजें ज्यादा है। अगर हम भगवान की कंपेरिजन में देखेंगे तो भगवान बड़ा 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 आदमी है और आप भिखारी से भी बड़े भिखारी हो। पता चलेगा कि हम उससे भी बहुत बड़े भिखारी हैं, सिर्फ लेवल का फर्क आ जाए तो। मतलब 4 फुट का आदमी, अगर 4 फुट 4 इंच के आदमी सामने खड़ा होगा, 4 फुट का व्यक्ति 4 फुट 4 इंच के सामने खड़ा होगा तो बोना नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। लेकिन 4 फुट का आदमी 6 फुट के आदमी के सामने खड़ा रहेगा, बोना दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? 4 फुट छोड़ो, 5 फुट का आदमी बोना नहीं होता, उसको बोलते हैं ठीक, ठीक ठाक हाइट है, ओके, चलने लायक है। लेकिन 5 फुट का आदमी साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा हो जाए, और 7 फुट के लोग होते हैं वो, और 7 फुट के आदमी खड़ा बोले बोना आदमी है। हम ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तथ्य समझना है कि हम भी अपने आप में बहुत बड़े हैं, छोटे आदमी हैं। बस फर्क ये है कि वो भिखारी को हम जिस तरह से दुस्साहस करके भगा रहे हैं, क्या कभी हम गलती से ईश्वर के मार्ग पे पहुंच गए हैं और भगवान विष्णु के दूत ने आके बोल दिया बाहर निकलो, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है? क्या फील आएगा? क्या फील आएगा? क्योंकि हम भी तो भिखारी है एक लेवल पे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो हमारा फील क्या होना चाहिए? एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऋषि मुनि क्या बोलते हैं? कर्मास लौट के आते हैं। आप कभी भी अपने बारे में इस तरह की चीजें सुनना चाहोगे कि नहीं हमारे पास कुछ भी देने को? हम, है ना, हमेशा चुनना चाहेंगे ना कि लोग हमें, हम किसी के बड़े व्यक्ति के पास जाएं, कभी राजा के पास जाए तो वो हमें कुछ ना कुछ दे। सही है कि नहीं है? तो सबसे पहली चीज आज गुरु पूर्णिमा पे क्या अप्लाई करना है हमें हमारे जीवन में, कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप, अगर आपको जैसे गुरु जी से मिलते हैं और आप बहुत निर्धन व्यक्ति, भगवान ना करे आपके पास बहुत पैसा हो, गुरु धन का कारक है, गुरु स्वर्ण का कारक है, लेकिन इन केस परिस्थितियां ऐसी आ गई कि सच में हमारे पास कुछ नहीं है, तो भारतीय संस्कृति क्या बोला है? आज मैंने मेरे गुरुदेव को फोन लगाया, सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा, है ना? सर एक बार में फोन उठाते ही नहीं मेरा, वो बिजी रहता ना, वेरी बिजी मैन। तो उन्होंने फोन कॉल भी किया 5 मिनट के अंदर ही मेरे को, बोले हाँ राहुल। और मैंने कहा सर लव यू सर, बोले लव यू टू, है ना? तो मैंने कहा सर मैं आपको क्या गिफ्ट दूँ, है ना? तो बोलते ही नहीं, वो क्या मांगेंगे मेरे से, है ना? और मैं क्या दे सकता हूँ उनको, सबसे बड़ी चीज है। तो पता है क्या बोले वो? तुम एक काम करो, एक फूल पहुंचा दो। आप समझ रहे हो? मतलब ऐसी, मतलब मैं बोल रहा हूँ सर कुछ तो मांगो, आज 8-9 साल हो गए आपने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो बोले कि मैं क्या मांगू, मैं ऐसा दिन आएगा मैं अवश्य मांगूंगा तुमसे, आज मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। एक काम करो, है ना, तुम एक फूल पहुंचा दो। मतलब गुरु क्या बोलता है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना, तो आप क्या करोगे? मान लो हम किसी से कंसल्टेंसी करवाने जाते हैं, जाते हैं कंसल्टेंसी करवाने, आप आते हो, आपके पास सच में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? 2 फूल लेकर जाओगे, खरीद के नहीं ले जाना है, पेड़ से बहुत सारे फूल उगते ही है ना यार, भारत में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। 2 फूल तोड़ के भेंट कर दो, श्रद्धा सुमन, क्या बोलते हैं उसको? श्रद्धा सुमन। समझ में आ रहा है? एक पहली चीज, हमें जीवन में कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहना कि हमारे पास कुछ नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो जल नदियों में से फ्री मिलता है, फूल प्रकृति में देती है, आप कुछ तो अर्पित कर ही सकते हो यार। हाँ, ऐसा भारत की संस्कृति हमेशा देने वाली संस्कृति रही है। कभी मंदिरों में से कभी कहा कि हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से?
कभी मंदिर को बोलते हैं ना, मंदिर भगवान के स्थान है। भगवान का स्थान वही होता है कि जहाँ पे कभी मना नहीं करते कि हमारे पास कुछ नहीं है, सॉरी। वो कुछ ना कुछ दे ही जाता है ना। एक कुछ दिन पहले एक कंसल्टेंसी आया मेरे पास, है ना। वो बोलता है मेरे को कि सर पैसे तो नहीं है, नौकरी करूँ कि बिजनेस करूँ। मैंने कहा मेरा कंसल्टेंसी का चार्ज 2100 रुपया है ना। मेरा भी प्रोफेशनल काम, मैंने मांग लिया। तो बोलते कि सर पैसे तो नहीं है। तो मैंने भी उसको उत्तर दे दिया कि जब पैसे नहीं है तो नौकरी करो, क्योंकि बिजनेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आप किसी भी तरह से सामने वाले को उत्तर दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको हर बार कंसल्टेंसी में आपको पैसा ही मिले, बहुत सारी जगह देना पड़ता है। आप समझिए तथ्यों को लेकर, सामने वाला व्यक्ति आपसे किस तरह से, आज का युग कलयुग का है, तो राहु वाले लोग होते हैं। बोले सर नौकरी करूँ कि बिजनेस करूँ। अब मैंने कह दिया कि भैया कंसल्टेंसी चाहिए 2100 रुपया है। बोले पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो देखो नौकरी करना है, व्यापार तो कर नहीं सकता, व्यापार में तो पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रश्न? इसका मतलब ये है कि प्रश्न के उत्तर सारे हमारे भीतर हैं, और हमको, हमारे आसपास के लोग सारे कलयुग वाले हैं। कौन से हैं? कलयुग। कलयुग में क्या बोलते हैं? रावण साधु वेश में आया, भूख ने उसको बहुत सताया, है ना। तो मल्टीपल फेसेस लोगों के हैं, जो दिखता है। जहाँ पे पहले के जमाने में भी करते थे ना कि भैया अच्छा आदमी दिखना है तो क्या करेंगे, साधु का चोला पहन के जाएंगे, भिक्षाम दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोगों के पास होता है कि लोग बहुत सरल बन के आते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये कलयुग वो नहीं है, ये युग वो नहीं है जो त्रेता में था, कि जहाँ पे आपको सरल लोग मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल है। पहले के जमाने में ऐसा बोलते थे कि गुरु खोजने से मिलता है। पहले के जमाने में ऐसा बोलते थे ना कि, है ना, गुरु खोजने से मिलता है, या आपको गुरु का खोज करना पड़ता है तब जाके गुरु मिलता है। आज के जमाने में पता है क्या होता है? शिष्यों को, है ना, गुरु के लिए खोज करना पड़ रहा है कि गुरु सही है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ऐसा बोलते थे कि गुरु किसी शिष्य का चयन करता था कि ये मेरी गद्दी संभालेगा और इसको मैं मंत्र दूंगा। आज उल्टा है। आज शिष्यों को चयन करना पड़ता है कि ये योग्य गुरु है कि नहीं है। मैं वही बात बोलूंगा जो आज के युग में सार्थक है। मैं आपको एक भी बात वो नहीं करने वाला हूँ जो मंत्र से, योग से, या सारी बातें जो पुरानी है। वो ऋषि पराशर जी ने कहा होगा उस युग के लिए बहुत बढ़िया था, कन्वीनियंट था। आज आज के लिए, है ना, ऐसा बोलता है ज्योतिष कि गुरु अपने शिष्यों का चयन करता है ना। वो हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। शिष्यों को अपने गुरु का चयन बहुत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि हर जगह मार्केट में गुरु ज्यादा है और शिष्य कम है। इट्स फैक्ट। गुरु ज्यादा है और शिष्य कम है। आप खोलो फेसबुक, खोलो व्हाट्सअप, गुरु ही गुरु मिलेंगे। आप बोलोगे शिष्य कम है, गुरु ज्यादा है ना। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि यहाँ पे हर कोई साधु वेश में घूमता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमको बहुत सही सिलेक्शन करना है, राइट सिलेक्शन। दूसरा काम क्या है कि कभी किसी व्यक्ति को, हमारी तरफ से किसी भी व्यक्ति को ना नहीं करना है। मेरे गुरु का, ये सारी बात मैं मेरे गुरु की बात बोल रहा हूँ। मतलब आज समझा, समझिए कि आज की क्लास में जो भी बोल रहा हूँ, ये मोस्टली 90 से 95% मेरे गुरु की बात कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव का एक सबसे अच्छा फंडा है, वो कभी किसी बात को लिए ना नहीं बोलते। कभी किसी बात के लिए ना नहीं। मैंने बोला सर नमस्कार, अब 6 बजे सेशन ले रहा हूँ अचानक से। बोले अच्छा, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। अरे मैंने कहा शुभकामनाएं नहीं, आप आओगे क्या गेस्ट लेक्चर में? आ, भाई एक जगह जाना है, मेडिकल इमरजेंसी है, मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करूंगा, जुड़ूंगा। ना नहीं। समझ में आ रहा है? उन्होंने कह दिया कोशिश करूंगा, मैं समझ गई सर कोशिश ही करेंगे मतलब नहीं आएंगे। ये मेरे को पता है कि मेरी गुरु से अंडरस्टैंडिंग है कि सर नहीं आ पाएंगे। लेकिन सर का जवाब क्या था? राहुल मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, है ना, लेकिन संभवतः 90% मेरा आने का नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब एक योग्य गुरु वही जो कभी किसी पॉइंट से, किसी भी परिस्थिति में ना नहीं बोले। क्या आपको ना बोलने की आदत है हर काम में? अगर आपको हर काम में ना बोलने की आदत है तो सबसे पहला सुधार करना है कि आप उस ना को, ऐसा नहीं कि मैं हाँ, आपको हाँ बोलना है। आप उस ना को इस तरीके से बोले कि सामने वाले को ना जैसा फील ना आए। आप उस ना को उस तरीके से बोले कि सामने वाले को ना जैसा फील नहीं आए। बहुत सी बार क्या होता है कि गुरु, क्योंकि भारत में परंपरा है कि गुरु कभी ना नहीं बोलेगा, गुरु कभी गलत नहीं बोलेगा, गुरु कभी असत्य नहीं बोलेगा, ऐसी स्थितियां है ना। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ना नहीं सुनना चाहता। सुनना चाहते हो आप? ना सुनना चाहते हो? ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होता है। बड़ा आत्म दुख होता है कि हमने कहा, हमारा बात का रिस्पेक्ट नहीं रखा। ईगो हर्ट होता है। और गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट पता है क्या होता है?
आज कई लोगों के मैसेज आए, सर आपको हम क्या गिफ्ट दें, क्या क्या करें, आप बताइए, है ना। मैंने भी मेरे गुरु से सेम पूछा, ये सेम फीलिंग है हम सभी का। ठीक है। तो गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट पता है क्या होता है? हमें हमारा हमारा ईगो गिफ्ट करना चाहिए, हमारा अहम। क्या बोलते हैं कि गुरु का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? सूर्य है। गुरु का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? सूर्य है। तो हमें गुरु को अगर सच में गिफ्ट देना है, आप अपने आप को भूल जाइए जिस समय आप गुरु से बात कर रहे हो। आपको अपनी आइडेंटिटी भूल जाना चाहिए जिस समय आप गुरु से बात कर रहे हो, कि आप ही सब कुछ है और हम भी आप में ही। ईगो दान करना चाहिए, मतलब गुरु को क्या दान करें? अपना अहम, अपना अभिमान, अपना ईगो, मैं होने की प्रवृत्ति, मैं होने की प्रवृत्ति हमें दान करना बहुत जरूरी है। आपने जिस दिन गुरु के लिए ये दान कर दिया, आपका आपको गुरु देवता लगेगा, और आपके गुरु को लगेगा कि मेरा शिष्य बहुत, है ना, उच्च स्तरीय व्यक्ति है ना। गुरु के मन में भी असीम शांति, आपके मन में भी असीम शांति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईगो, ईगो दान करना है। और सबसे कठिन काम पता है क्या है? आदमी सब कुछ कर सकता है, एक छोटा सा आदमी भी होता है ना, ईगो, ईगो नहीं दान कर सकता अपना, अपना अहम दान नहीं कर सकता। कर सकता है? कुछ बात आ जाए, है ना, सबका नाम होता है ना कि मेरा नाम बहुत बड़ा हो। हनुमान जी ने एक रामायण लिखा था, उस रामायण में सारी बात राम जी का था। उन्होंने ये नहीं लिखा कि रचनाकार हनुमान, ये नहीं लिखा रचनाकार हनुमान। एक रामायण लिख दिया, रामायण, है ना। वाल्मीकि जी ने देखा भैया जबरदस्त रामायण है, अपनी रामायण तो गई, कोई काम की नहीं, अपन ने खूब ज्ञान से लिखा है ना। तो हनुमान जी को दुख लगा कि भैया ऐसा कैसे हो गया यार। हनुमान जी ने वो रामायण समुद्र में फेंक दिया। बोले किसी को दुख नहीं देने का, मेरे गुरुदेव भी ऐसे हैं। उन लोगों को लगता है ना कि यार किसी भी व्यक्ति को मेरे कारण से दुख हुआ है, वो एकदम से वहीं से उसी जगह से स्पेस से लीव कर लेते हैं। बोले काम करना ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को भी हर्ट होता है तो वो इतनी ऊंची आत्मा है कि वो वहीं से अपने आप को हटा लेते हैं, कि मैं वो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे लोगों को दुख पहुंचे। किसी को सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के कारण किसी को दुख मिल जाता है, वो अपनी चीजों को त्याग कर देते हैं, बोले मुझे नहीं करना। और ये, और इस चीज के लिए मैं हमेशा उन लोग को बहुत ग्रेटिट्यूड देता हूँ कि हमारे मन में भी ऐसी भावना है कि हम भी इतना त्याग कर सकें, हम भी इतना सेक्रीफाइस कर सकें। मैं आज आपसे थोड़ी बहुत बात भी करूंगा। हमारा सेशन 1 घंटे का ही है, लेकिन अब मैं आपको समझाऊं थोड़े से ज्योतिषी समीकरण। ठीक है, कि गुरु ज्योतिष के माध्यम से क्या क्या होता है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं और हम सभी गुरु की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आपका ज्ञान बहुत यूनिक होना चाहिए। वैसे मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ गुरु पे, लेकिन हम एक छोटी सी बात करेंगे, और उन सभी लोगों के लिए आसान हो जाएगा जो ज्योतिष पे पहली बार आए हैं या ज्योतिष करने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक छोटी सी चर्चा करेंगे, और फिर आप सभी के प्रश्न भी लेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ओके। अच्छा, इस स्क्रीन में ये होता है कुंडली। क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन जन्म कुंडली। इसको क्या बोलते हैं? जन्म कुंडली, काल पुरुष का कुंडली, काल पुरुष। ठीक है, ये होता है काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली में, ठीक है, गुरु की 2 राशि होती है अकॉर्डिंग टू रामायण एस्ट्रोलॉजी। हम जब रामायण ज्योतिष पढ़ते हैं, यही बात ऋषि पाराशर जी भी बोलते हैं, लेकिन उनके वर्ड सारे सिक्रेटिव कोड वर्ड में होते हैं। तो क्या होता है कि नक्षत्र को बोलते हैं कि, नक्षत्र को बोलते हैं मन, कि ग्रह का मन क्या है? नक्षत्र है। राशि को क्या बोलते हैं? राशि को बोलते हैं कर्म, कि राशि आपका कर्म है और नक्षत्र आपका मन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राशि क्या है? कर्म है, और नक्षत्र क्या होता है? मन होता है। ये, इसको एक एक श्लोक है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन होता है, जैसा उसका नक्षत्र लॉर्ड कहता है वैसा उसका राशि स्वामी वर्क करता है। मतलब ग्रह मन के अधीन होता है, जैसा उसका मन कहेगा वैसा उसका राशि कार्य करता है। तो नक्षत्र को बोलते हैं मन, और राशि को बोलते हैं कर्म। राशि को क्या बोलते हैं? कर्म। ये कर्म राशि को क्यों बोलते हैं, तो ये बात समझिए कि जन्म कुंडली में 12 भाव क्यों होते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि आदमी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो, आपको बहुत सारी बातें पता है कि व्यक्ति का जब दास मतलब डेथ हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन का प्रोग्राम उसका होता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? 12 दिन का प्रोग्राम होता है। ये 12 दिन का प्रोग्राम पूरी तरह से 360 डिग्री की परिक्रमा है। ये पूरी तरह से जन्म कुंडली के आधार आधार पर बना हुआ है। चलिए, इसी तरह से हमारी घड़ी में 12 नंबर होते हैं, ये भी पूरी तरह से जन्म कुंडली के आधार बना हुआ है। इसके अलावा 12 टेंस होते हैं, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर।
और सब में चार चार टेंस होते हैं, ठीक है, उसके सब टेंस, तो ये भी 12 होते हैं, मतलब काल के 12 स्वरूप होते हैं, समय के 12 स्वरूप होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि 12 क्या है। 12 को बोलते हैं भारत में 12 आदित्य। 12 आदित्य मतलब 12 सूर्य की बात करते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम सूर्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः, रविये नमः, भास्कराय नमः, भानुये नमः, सविताय नमः। समझ में नहीं आ रहा है? तो 12 आदित्य की बात भारतीय संस्कृति में करता है। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारा, ऐसा लोग बोलते हैं कि भैया शनि कर्म का कारक है, लेकिन सूर्य जैसा कर्म तो इस जीवन में कोई कर ही नहीं पाता। सूर्य बाय डिफॉल्ट कर्म का कारक है ना। और सूर्य का ही पुत्र शनि है, जिसको बोलते हैं कि शनि कर्म का कारक है ना। तो हमको समझना है कि सूर्य एक्चुअल में कर्म का मूल है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुबह 6 बजे रेगुलर ड्यूटी पे आता है, विदाउट एनी छुट्टी, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई दीपावली नहीं है, कोई हनीमून मनाने नहीं जा रहा है, किसी भी तारीख पे कोई छुट्टी नहीं है, रोजाना प्रातःकाल 6 बजे के आसपास उठ जाएगा, शाम को 6 बजे चला जाएगा, ऐसे 12 घंटे की लगातार ड्यूटी करने वाला व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कौन सा है? कोई व्यक्ति है? तो पहले के जमाने में लोग बोलते थे ना कि हम साक्षी मानते हैं, तो क्या बोलते हैं कि अग्नि, अग्नि को साक्षी मानते हैं, कि हम सूर्य को साक्षी मान के बात करते हैं, हम अग्नि को साक्षी मान के बात करते हैं। अग्नि को इसलिए साक्षी मानते हैं कि ये आप सतयुग में भी थे, उसी जगह, त्रेता में भी थे, उसी जगह, द्वापर में भी थे, उसी जगह, कलयुग में भी थे, उसी जगह। मतलब कौन साक्षी है? जिसने सारी कुछ चीजें देखी हो, तो वो साक्षी सिर्फ सूर्य है, जिसने सब कुछ देखा है एक ही जगह टिक के। क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को बोलते एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, वो बिल्कुल फिक्स है। चारों युगों से हर समय पर अपनी बातों को स्थिर रखने वाला फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फिक्स है, इसने सब कुछ देखा है। तो 12 आदित्य है ना, और ये सब कुछ देखा है और बहुत स्पष्ट कर्म की बात करता है, क्योंकि 12 घंटे की इसकी रोज की ड्यूटी है। कितने सालों से जॉब कर रहा है सूर्य? कितने सालों से नौकरी कर रहा है? कितने युगों से कर रहा है, ऐसा बोलो, और कितने युगों तक करता रहेगा। 3 युग पूरे हो गए, कलयुग चल रहा है, और कभी इसका हॉलीडे नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा दिन नहीं आएगा कि आज सूर्य भगवान छुट्टी पे हैं, अपनी वाइफ छाया के साथ इंग्लैंड में कुछ घूमने वूमने गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। या इंद्रलोक में कहीं घूमने चले गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सूर्य हमेशा ड्यूटी पे है। तो सूर्य किसका कारक है? कर्म का कारक है। और यही 12 राशियों को अपन क्या बोलते हैं? 12 राशियों को अपन क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म, ठीक है। अब इतनी सी बात मुझे समझा रहा था। अब वो यहाँ पे बात करेंगे कि गुरु के कर्म क्या है। तो आप सभी ज्योतिष से अगर साधारण से विद्यार्थी भी हैं, तो ये काल पुरुष कुंडली है, और गुरु के काल पुरुष कुंडली से गुरु की 9वीं राशि होती है धनु राशि, और गुरु की 12th राशि होती है ना, मीन राशि। कभी ये भी समझा दूंगा मैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये राशि का अलॉटमेंट है, लेकिन चूंकि आज हमारे पास समय कम है और मुझे छोटी सी चर्चा करना है। तो गुरु की 2 राशियां होती हैं, है ना, धनु राशि और मीन राशि, ठीक है। तो गुरु के 2 कर्मास होते हैं। गुरु के 2 कर्मास होते हैं। एक कर्म होता है नवम भाव, लिखते जाना कि गुरु के 2 कर्मा है। एक कर्म है द्वादश, राइटिंग होगा जैसे मेरी बहुत बढ़िया है, अच्छे नंबर मिलते थे मेरे को स्कूल में, है ना। एक कर्म है द्वादश भाव। तो गुरु के 2 कर्मा से एक होता है नवम भाव, एक होता है द्वादश भाव। नवम भाव किसका है? ठीक है। तो नवम भाव काल पुरुष कुंडली में कौन सी, इसको और अलग तरह से बात करेंगे, ठीक है। ये मालूम पड़ गया 2 कर्मा से गुरु के, ठीक है। इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। 1 5 9 को बोलते हैं धर्म त्रिकोण। 1 5 9 को बोलते हैं धर्म त्रिकोण। और 4 8 12 को बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो गुरु के 2 कर्म है। गुरु के क्या क्या 2 कर्म है? कि या तो गुरु धर्म की बात करे, या फिर गुरु मोक्ष की बात करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी ऋषि मुनि, ऋषि पाराशर जी, भृगु ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, गोस्वामी तुलसीदास जी, कोई भी आदमी, कोई भी साधु संत पंडित पुरोहित महात्मा ऋषि क्या बात करता है? वो 2 ही बात करता है, 2 ही कर्म की बात करता है। एक्चुअल में उसका 2 ही कर्म है, कि या तो वो धर्म की बात करेगा, या तो वो धर्म की बात करेगा, या फिर वो मोक्ष की बात करने वाला होता है। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? ये गुरु के 2 मूल कर्मा से, कि या तो व्यक्ति धर्म की बात करेगा, या फिर व्यक्ति मोक्ष की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा गुरु का एक और कर्म है जिसको बोलते हैं उच्च स्त्री कर्मास। गुरु की उच्च राशि, मतलब 4th हाउस। ये भी किसका राशि है? मोक्ष का राशि, ठीक है। 4th हाउस भी मोक्ष में आता है, ठीक है। नवम भाव धर्म में आता है, 12th हाउस मोक्ष में आता है। तो इस तरह से हमको पता चला कि गुरु के 2 राशियां होती है, स्वराशि
और एक राशि होती है उच्च राशि, मतलब 4, 9 और 12, और जन्म कुंडली में इसी को बोलते हैं शिक्षा के भाव। यही भाव होते हैं शिक्षा के। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो 4 और 9 शिक्षा के भाव होते हैं। 12th हाउस की बात करेंगे तो नवम भाव से चतुर्थ भाव वापिस से उच्चतर शिक्षा, क्या बोलते हैं इसको, रिसर्च की बात करेंगे, पीएचडी की बात करेंगे, शोध की बात करेंगे। ये सारे भाव गुरु के इसमें आते हैं। मतलब जो व्यक्ति, सीधी सी बात है, जो व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, ज्ञानी है, उसको अच्छे से बात करना आता है, अच्छे से उसका व्याकरण है, सबसे बड़ी बात है कि अच्छे से उसका भाव है, वो चीजों को समझ लेता है गहराई से, वो हर व्यक्ति गुरु तुल्य पूजा करने योग्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आपने कभी देखा होगा ना कि ब्राह्मण लोग संस्कृत कितनी बढ़िया पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे राग में पढ़ते हैं कि भैया 10 ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया कि लाओ सावन महीने में पूजा करवानी है, एक भी ब्राह्मण ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा उसका रिदम चलता है ना, फ्लूट में बोलते हैं, ऐसा संगीत चलता है कि आप मंत्र नहीं, कोई संगीत की आवाज आ रही हो, सेम मंत्र एकदम समर्पयामि, है ना, ऐसा बोलते हैं कि भैया चंदनम धारणम कलश पूजनम, मतलब वो बोल भी रहे थे एक स्वर में, एक संगीत में, और सभी का एक जैसा ट्यून है, सभी का एक जैसा ट्यून है। ठीक है, तो गुरु क्या बोलता है कि नवम भाव जो एजुकेशन का है, गुरु के कर्म क्या है कि आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होना चाहिए। धर्म मतलब शिक्षा, धर्म का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति वेल एजुकेटेड हो, व्यक्ति शिक्षित हो यार, सबसे बड़ी चीज है। अगर व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा, व्यक्ति के अंदर नॉलेज ही नहीं होगा, व्यक्ति के अंदर ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो कैसे सभी लोगों को गाइड कर पाएगा। तो इसीलिए ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि गुरु का पहला कर्म क्या है कि वो व्यक्ति वेल एजुकेटेड हो, अच्छा तरह से शिक्षा ग्रहण किया हो, उसको अच्छा ज्ञान हो, अच्छा नॉलेज हो। तो नवम भाव किसका होता है, ये उसका बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि, ये गुरु का मूल कार्य है। मतलब गुरु का मूल कार्य क्या है, पढ़ाना, टीचिंग, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को वो अपनी स्टाइल से टीच करते हैं, पढ़ा सके, उसको योग्य बना सके, आत्मा से वो परमात्मा को मिला सके, विज्ञान की बात समझा सके, ग्रहों की बात समझा सके। ये विज्ञान, ये साइंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रह की बात समझा सके, नक्षत्र की बात समझा सके, जीपीएस की बात समझा सके, सौर मंडल की बात समझा सके, है ना, भविष्य की ज्ञान बता सके, है ना, भूतकाल वर्तमान काल, जीवन जीने की कला समझा सके कि कैसे आपको इस तरह से जीना है, किस समय पर क्या कार्य करना है। सुबह उठ के योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे, कर्म करेंगे, शाम का ये काम करेंगे, एक दैनिक दिनचर्या। आज के लोगों को दिनचर्या ही पता नहीं है, आज के लोगों को दिनचर्या ही पता नहीं। लेकिन एक गुरु का काम होता है कि वो आपको एक टाइम टेबल बना के सारी चीजें बता दे कि सर मुझे मेडिटेशन करना है, तो क्या बोलेगा, गुरु होता है समय का कारक, आपको समय के साथ चलने वाला जो चीजें हैं वो बता दे कि इस समय क्या चल रहा है। आजकल एक इंस्टाग्राम पे उधर आता है ना, एक चीज चलती है, रील चलती है, ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंड वाला चीज होता है, वो चीजें वायरल होता है। अब जो ट्रेंड में ही नहीं है, आप उस पर काम करोगे तो वायरल नहीं होता। ये ध्यान दीजिए कि गुरु क्या बोलता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या समय चल रहा है, क्या समय की मांग है, क्या समय की विशेषता है, क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार आपको काम करना है। अगर कोई व्यक्ति आके कहते कि मुझे सर ध्यान करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कभी भी ध्यान कर लो, आ जाओ 2 से 4 के बीच में दिन को ध्यान कर लो, नहीं होगा ये ध्यान। दोपहर को ध्यान करके कैसे ध्यान करेगा वो, इतने सारे ट्रैफिक जाम, गाड़ी की आवाज, चाय पीना है क्या, खाना खा लो, नाश्ता करना है, इतनी सारी आवाज आएगी, वो कहाँ ध्यान कर पाएगा। लेकिन वो बोले कि सर मुझे ध्यान करना है और ये समय रात्रि का हो, तो इतना बेहतर हो सकता है। ना कोई आपको टोकने वाला, ना इतनी गाड़ी की आवाज आ रही है, ना इतना कुछ दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे शांति मिले वहां ध्यान होगा। तो समय को सदुपयोग करना और समय के मार्ग पे चलना, तो नवम भाव मतलब समय, इसको बोलते हैं समय। अभी आगे और बात बताऊंगा कि ये तीनों भाव समय के हैं। 12th हाउस मतलब समय, ऐसा समय जो ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, जो हम ग्रह की बात करते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, ग्रह का गोचर का उनका विचरण कर रहे हैं, है ना, शनि मंगल राहु केतु आदि आदि। ठीक है, तीसरा होता है गुरु का कर्म, जो होता है 4th हाउस। और 4th हाउस को क्या बोलते हैं अपन, 4th हाउस का मतलब क्या है, चतुर्थ भाव का मतलब क्या है, चतुर्थ भाव का मतलब होता है सुख भाव। इसको ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं, सुख भाव। और सुख भाव पता है किसमें, अच्छा आप सुख किसमें रहोगे, जीवन की वास्तविक सच्चाई है कि सुख व्यक्ति कभी रहता है, सुखी व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति देता रहता हो, जिसके अंदर कुछ देने की ताकत है, कि कोई भी आ जाए, एक मन में एक भाव क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक भाव क्रिएट कर लिया कि आज राहुल सर ने कहा था कि नहीं, अच्छा गुरु वही होता है जिसका गुरु अच्छा करना है। एक ही चीज ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को हम किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे।
अगर लगा है कि हम ये काम नहीं कर सकते तो उसको इतना शांति से जवाब देंगे कि वो आपका उत्तर एकदम ऐसा नहीं रह जाएगा कि उसको काट रहा है या ना कर रहा है। चीजें क्लियर है? तो हमेशा देते रहने की बात, जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा देने की भावना आती है वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। सुदामा कभी गरीब नहीं हुए, हमेशा उनके वो इतने गरीब थे, एक्चुअल में इतने गरीब थे, सामने कोई भिखारी आ गया और उस भिखारी ने मांग लिया कि भिक्षाम दे, सुदामा जी खाना भोजन कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण का आप देखो कितना बड़ा गुरुत्व है, और भगवान ने कितनी परीक्षा लिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि सुदामा कितना बड़ा गुरुत्व रखता है। भगवान देखना चाहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो देखते हैं कि अब इसके अंदर त्याग की भावना कितनी गहरी है। तो ब्राह्मण आया कि भिक्षाम दे, सुदामा जी ने बड़ी मुश्किल से खाना एकत्रित किया, वो बेचारे खुद 5 घर में मांग के लाए और लाए, कई बेचारे बैठे हैं पेड़ के नीचे किनारे, और एक भिखारी आ गया कि भिक्षाम। सुदामा जी ने वो सारा खाना उसको दे दिया। समझ में आ रहा है? एक दिन दूसरा व्यक्ति आ गया, एक दिन एक कुत्ता आ गया, है ना, भो भो करने लग गया, सुदामा जी ने सारा खाना उसको दे दिया। एक दिन एक गाय आ गई, है ना, भगवान किस अलग अलग रूप में परीक्षा लेने आ रहे हैं। सुदामा जी भोजन ही नहीं किए, फिर एक दिन गाय आ गई, मतलब भूखा आदमी यार। अब उसके अंदर गुरुत्व, वो उसका उनका मानना था कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का अर्थ ही होता है कि वो गुरुत्व को धारण करता है, मतलब देने की ताकत रखता है, जो उसके पास है वो दे सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर है। और कोई खाना खाते खाते अगर कोई व्यक्ति आ गया और उसने फिर मांग लिया, मतलब पशुओं की बात बता रहा हूँ मैं, कि गाय ने ऐसा डकार मार लिया कि ओ करके आ गई, सुदामा जी ने भोजन गाय को दिया। ये कितनी कितनी विषम परिस्थितियां हैं एक व्यक्ति के लिए, कि जो इतना योग्य ब्राह्मण है, जो इतना ज्ञान रखता है, साधु व्यक्ति है, प्रेमी व्यक्ति है, बड़ी मुश्किल से 5 भिक्षा भी लेता था ना। आप समझिएगा कि आज के जमाने में राहु और केतु को समझाता हूं मैं इस चीज को लेकर। राहु होता है भीख मांगना, भीख मांगना। केतु होता है भिक्षा मांगना, भिक्षा मांगना। दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना, कि मंदिर के आगे भिखारी होता है तो भारत के लोग एक एक 2 2 रुपए चढ़ा देते हैं, फिर उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया, वो एक अलग चीज है। ठीक है। हम एक बार एक मंदिर गए पुष्कर राजस्थान में, वहां पे एक भिखारी को मेरी मम्मी ने लड्डू दे दिया, तो भिखारी गुस्सा है, लड्डू फेंक दिया। समझ में आ रहा है? बोले पैसे दो पैसे, लड्डू से हमारे काम नहीं है। आप समझ रहे हो चीजों को लेकर कि क्या क्या स्थिति है? इसको बोलते हैं राहु। मतलब चलो ये तो एक केस स्टडी अलग हो गया, लेकिन राहु का मतलब क्या है? राहु का मतलब भीख। और भारत में आज सबसे ज्यादा भिखारी है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी किस देश में पाए जाते हैं? तो निश्चित तौर में भारत इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोगों का देश है, और यहाँ पे भीख मांगने वाले लोग बहुत सारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो आपको हर मंदिर के आगे, हर धर्म स्थल के आगे कोई ना कोई भिखारी मिल ही जाता है, स्वाभाविक रूप है। लेकिन भारत कभी भीख मांगने वाला नहीं था, भारत देने वाला था। अब भीख क्या है? राहु है। सुदामा जी भी गरीब थे, उन लोगों को भी लोगों के यहाँ से खाना मांग के लाना था, और ये भी ऐसे ही है, इसको भी खाना मांग के ही खाना है। अब दोनों दोनों में अंतर क्या है? राहु होता है भीख, केतु होता है भिक्षा। केतु का एक फिक्स टारगेट है कि मैं 5 घर में जाऊंगा, अगर उस व्यक्ति ने भोजन दिया तो ठीक, नहीं दिया तो जय श्री राम, में 6ठे घर में नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? जो दिया बहुत प्रेम से आदर से स्वीकार करूंगा, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी जय श्री राम करके आऊंगा, मांगने ही नहीं जाऊंगा। राहु का क्या है? इकट्ठा करेगा, कितना ही कर लिया, मांग लिया, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। दोनों में गहरा फर्क है कि हम भीख मांग रहे हैं कि हम भिक्षा मांग रहे हैं। आवश्यकता है, भौतिक जीवन को पूर्ति करने के लिए आवश्यकता है, तो हम क्या भिखारी हैं कि हम भिक्षित हैं? समझ रहे? हमारे ऋषि मुनि भिक्षा मांग लेते थे। जैन जैन धर्म में आज भी साधु सन्यासी होते हैं तो गोचरी ग्रहण कर लेते हैं कि जो मिल जाएगा ठीक है, गोचर करके कुछ मिल जाए। 4 5 अच्छे लोगों के घर में चले जाते थे, आजकल लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम आपके घर में आएंगे, आप हमें कुछ दे देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भीख और भिक्षा। ठीक है। गुरु आपको परीक्षा लेता है ना, तो आपको केतु वाला बना देता है, केतु वाला। क्या आप, गुरु बोलता है त्याग कर सकते हो, केतु बोलता है कितना त्याग कर सकते हो। हम अभी एग्जाम लेते हैं तो केतु मतलब सबसे टफ एग्जाम, सबसे कठिन एग्जाम, आपको बिल्कुल विपरीत धारा में डालता है। ठीक है। चलिए, अब सुख रहने की स्थिति क्या है? सुख रहने का भाव क्या है? तो सुख रहने का एक ही स्थिति है कि हम जब तक परमार्थ सेवा नहीं कर सकते, मतलब हमने अपनी लाइफ में कुछ भी इनकम किया और हम लोगों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं कि आज मैं इसको क्या दूंगा, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, क्या हो सकता है, अगर हमारे अंदर परमार्थ सेवा नहीं जगा, यार, अगर हमारे अंदर लोगों के लिए देने की भावना नहीं बनेगा, लोग नहीं, मतलब चतुर्थ भाव बोलते हैं प्रकृति, चतुर्थ भाव क्या बोलते हैं? सावन। सूर्य जब कर्क राशि में आता है तो भारत का व्यक्ति क्या मनाता है? सावन मनाता है। क्या मनाता है? भारत का व्यक्ति सावन मनाता है। सावन मतलब क्या? भगवान शिव का त्योहार, भगवान शिव का त्योहार। कर्क राशि किसकी राशि है? कर्क राशि शक्ति की राशि है। किसकी राशि है? शक्ति। शक्ति मतलब कौन है? गोरा।
गोरा मतलब कौन? पार्वती। कर्क राशि पार्वती की राशि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रिदेव ज्योतिष आप जब करोगे, कनेक्ट करोगे, मैं पढ़ा देता हूँ रामायण ज्योतिष में भी। कर्क राशि किसकी राशि? पार्वती की राशि है। ठीक है। तो जो देने वाला हो, मतलब भगवान की भी डिपार्टमेंट है कि पार्वती सभी का पालन पोषण करेगी, है ना। उमा, गोरा, ठीक है। तो हर व्यक्ति के पालन पोषण की जवाबदारी, प्रत्येक व्यक्ति के घर परिवार को पालने की जवाबदारी किसका है? हमारा नहीं है, पार्वती का है। माता पार्वती का प्रत्येक व्यक्ति के घर परिवार में भोजन देने की जवाबदारी उन्होंने रखा हुआ है, शक्ति है। ये क्लियर हो रहा है? तो कर्क राशि फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस को बोलते हैं परमार्थ सेवा। और जब तक हम परमार्थ सेवा में नहीं जुड़ते हैं, हमारे जीवन में कभी भी सुख का उदय नहीं हो सकता। सुख का उदय कैसे हो सकता है यार? अगर हमने किसी व्यक्ति को कुछ देने के लिए सोचा ही नहीं है कि मैं इस व्यक्ति को ये दे के जाऊंगा, है ना, या मैं ऐसा काम करूँ कि जो जन कल्याण के लिए हो, जो सबके विकास के लिए हो, जो परमार्थ सेवा के लिए हो, जो भक्ति के लिए हो, है ना, अगर हम ऐसी बातें नहीं सोच सकते हैं, तो हमारे जीवन में कभी सुख का उदय नहीं हो सकता। आज लोग बोलते हैं ना हम दुखी हैं। अरे दुखी आदमी कौन है इस दुनिया में जिसके पास देने के लिए राम का नाम भी नहीं है? वो आदमी दुखी हो सकता है। बाकी दुखी आदमी, गरीब से गरीब आदमी सुखी हो सकता है, अगर हमारे पास इतने से भाव आ जाए कि हम एक गिलास जल भी पिला देंगे, लेकिन अब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कुछ न कुछ तो देंगे ही देंगे। समझ में आ रहा है? कोई चंदा मांगने वाला आ गया कि भैया भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, सच में परिस्थितियां नहीं है, हम 11 रुपए दे देंगे, सामने वाला वो रसीद नहीं काटेंगे, 101 से कम नहीं काटेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पण अर्पण कर लेंगे कि अभी फिलहाल इतना ही है, अभी इतने ही देने के हम सक्षम है, लेकिन कभी किसी व्यक्ति को खाली नहीं। चीजें क्लियर है? ये होता जब हम इस तरह की भावना सोचेंगे ना, तो हमारे जीवन में सुख का उदय होता है। आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। सुख का उदय कैसे, एक तस्वीर शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये आमतौर पे हम ऐसे चीजों को देखते हैं, भारत में ऐसी परंपरा को देखते हैं कि गुरुजी बैठे हुए हैं, है ना, एक कमंडल रखते हैं पास में, पीले रंग का वस्त्र पहन रखा है, कोई पीपल का, आम का, बरगद का, नीम का कोई पेड़ है, वहां पे जाके मिल जाते हैं। ठीक है। और अधिकतर गुरुजी इस तरह के स्थिति में रहते हैं, छोटी सी कुटिया बनी होती है, एक पीछे नदी वगैरह होती है, और वहां पे बड़ी असीम शांति मिलता है। वहां पे कोई साधु संत वगैरह कुटिया बना लेता है। ठीक है। ये परिस्थिति क्या है, ये एक्चुअल में सारी, अगर इसको हम ज्योतिष के माध्यम से बात करेंगे, तो ये क्या है? मतलब घर ऐसा हो, फोर्थ हाउस को बोलते हैं घर। फोर्थ हाउस किसका बोलते हैं? गुरु का उच्च राशि। कर्क राशि किसका उच्च राशि? गुरु का घर। इसको आप मंदिर बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हैं? मंदिर बोल सकते हो। और आपका घर भी एक मंदिर ही है एक्चुअल में। वास्तव में हमारा घर कैसा होना चाहिए? आप बहुत अच्छे से वास्तु को जानते हो, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। हमारा घर कैसा होना चाहिए? हमारा घर एक खुला आंगन हो। ध्यान दीजिएगा, भारत में ऐसे घर बनते थे, खुला आंगन हो, आंगन के बीच में एक पेड़ हो, है ना, गांव में से मिल जाते हैं, है ना, एक छोटा सा मकान हो, है ना, उसके पीछे अगर पास में कोई नदी वगैरह बह रही हो तो बहुत शुद्ध है, ये गुरु के लिए बहुत योग्य स्थान है। अगर कोई नदी साथ पास में बह रही है थोड़ी सी दूर, 1-2 किलोमीटर दूर, बहुत बढ़िया बात है, या बिल्कुल पास में तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पास में हो तो पानी आएगा तो बह जाओगे, है ना, मकान टूट जाएगा। थोड़ा सा दूर हो, ठीक है, पेड़ वेड़ हो, और छोटी सी कुटिया हो। ये इस तरह की चीजें आपको बहुत सुकून देती है जीवन में। क्यों ऐसा देता है, क्यों सुकून देता है? अभी आने वाले टाइम पे लोग मिस कर देंगे इन चीजों को, ये सिर्फ एक हिस्ट्री ले जाएगा कि भारत में ऐसे भी मकान बनते थे जहाँ पे खुला पेड़ हो, खुला आंगन हो, लोग प्रकृति को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे असीम शांति है। और गुरु इतना स्थिर क्यों रहता था? आपको पता है गुरु इतना स्थिर क्यों रहता था? एक छोटा सा बात समझना, हम कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, कोई व्यक्ति गलत हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। एक भी व्यक्ति गलत नहीं है। पता है क्यों गलत नहीं है? सिर्फ देश काल माहौल का फर्क आया। इससे पहले के जमाने में लोग इस तरह की स्थिरता वाले जगह में रहते थे जहाँ पे एक पेड़ है, आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। इन पेड़ की पता है सबसे बड़ी भूमिका क्या है? ये जितने ऊपर से फैले हुए होते हैं, उतने ही नीचे से फैले हुए होते हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। तो जिसकी जड़ें बहुत गहरी है वो भीतर तक जाएगा, भीतर तक जाएगा, स्थिर होगा, बहुत स्थिर है, बहुत स्थिरता है, प्रकृति प्रेमी है, शुद्ध हवा आती है, कन्वर्टेड होकर ऑक्सीजन देता है, और अच्छा प्रकृति का माहौल मिलता है, पशु पक्षी आसपास आम के पेड़ पे कुछ कुछ खाने का मिलता है तो आ ही जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो भीतर कितनी स्थिरता और कितनी शुद्धता है, इस चीज को समझना। अब आज के जमाने में क्या हो गया, और आसपास कोई ऐसा माहौल रखते थे कि नदी वदी है तो थोड़ा सा बहुत कम शोर शराबा, या शोर शराबा होता ही था, बिल्कुल शांति वाला। अब आज के जमाने में क्या है? बड़े बड़े मेट्रो शहर है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ये भैया ये बिल्डिंग है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये बिल्डिंग है, और ये दिन रात ट्रैफिक, यहाँ रास्ते, ये रोड, इतनी गाड़ियां, इतने शोर शराबा, ये वो। मैं कहता हूँ
एक योग्य कुंडली भी अगर उस शहर में पैदा हो जाए ना, वो व्यक्ति को स्थिरता मिल ही नहीं सकता। और कैसे मिलेगा यार? एक तो इतनी सारी ऊंची बिल्डिंग में रहते हो, जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं ऑलरेडी भैया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। उसके बाद घर से बाहर निकलो, और जो चकाचौंध वाली दुनिया, ये कारें, ये गाड़ियां, कुछ प्रकृति का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाग दौड़, ये करना है, वो करना है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे भैया, स्थिरता आएगी कैसे? आ सकती है क्या स्थिरता? स्थिरता नहीं आ सकता। आप लोग चकाचौंध में इतने घूम जाओगे, और हम अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि स्थिरता क्या है। हम्म? अरे हम इसलिए थोड़ी आए थे कि हम अपनी आत्मा से भी बात न कर सके। एक बात ध्यान दीजिए, जितनी ज्यादा भागदौड़ वाले स्थान में हो आपके जीवन में, आप अपने भीतर की आवाज कैसे सुन पाओगे यार? आप छोटी सी गहराई वाले बात समझो, एक बात समझने की कोशिश करें कि घड़ी टक टक बोलती है, टक 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 आवाज आती है, लेकिन दिन में नहीं आती। रात की 1 बजे 2 बजे उठ के देखना कभी, टक 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 टक। आप सोचिए कि वो घड़ी दिन, आपका घर अगर कॉलोनी कॉलोनी में भी है, छोटी मोटी कॉलोनी जहाँ पे लोग नहीं आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, वहां पे भी आवाज नहीं आता। जैसे ही रात की 1 2 बजे सब लोग सो गए, टक टक टक, एक छोटी सी चीज की भी आवाज आती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम शांति में बैठेंगे, तो हम वो हर बातें सुन सकते हैं जो हमारे आसपास है। और जब हम असीम शांति में बैठेंगे, असीम शांति, असीम शांति मतलब क्या? ऐसी गहरी वाली शांति जो बहुत सालों से कोई एनर्जी, कोई आत्मा वहां पे वर्क कर रहा है। पेड़ों में असीम शांति होती है कि 100 200 साल से वो पेड़ खड़ा है, 100 200 साल से जगह को स्थिर करके रखा है। आप जाके बैठते हो, आपको ऐसा फील आएगा कि यहाँ पे एक ऐसी आत्मा है, ऐसा ब्यूटीफुल सोल है, ऐसा अल्टीमेट आत्मा है, कि जहाँ पे असीम शांति मिलती है कि 5 मिनट जाके बैठे हैं एकांत में, कोई ना हो। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको जीवन में किसी का सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप अपने भीतर की आवाज सुनो। आवाज कहाँ से आएगा यार? भाई, अभी तो बाहर की आवाज सुनने में हमको दिक्कत लग रहा है, बाहर की आवाज सुनने में ही हमको बहुत टाइम लग रहा है। भीतर की आवाज सुनने में तो आपको बाहर से पूरी तरह मुक्त होना पड़ेगा, एक भी आवाज ना आए। और तब जाके आपको पता चलेगा कि अब कोई तो है जो अंदर से बोल रहा है कि भैया तुम इसलिए बने हो। कोई तो है जो अंदर से हमें बार बार पुकार रहा है कि क्या कर रहा है, पागल है क्या, ये काम कर। कोई तो है जिसने बार बार मना किया कि ये गलत है, ये नीति विरुद्ध है, इस मार्ग पे मत मत चल, लेकिन मन इतना चंचल है कि हमने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुना। कोई तो है हमारे अंदर। गुरु भीतर का विषय है यार, गुरु भीतर का विषय है। बाहर का एक भी आदमी गुरु नहीं, बाहर का एक भी आदमी गुरु नहीं। गुरु सिर्फ भीतर का तत्व है, कि कोई तो व्यक्ति है जिसने हमारे भीतर से एक आवाज बोला कि ये काम गलत है यार, ऐसा मत कर। ये काम आपकी आत्मा आपके भीतर से जवाब दे रही होगी। और जिस दिन आपको भीतर से जवाब मिलना चालू हो गया ना, ये गुरु आपके भीतर के अंदर प्रकट हो जाएगा। आप सोचो, ऋषि मुनि अकेले रहते थे, कोई तो था उनके अंदर जो उनको कभी अकेले होते हुए भी अकेलापन फील नहीं करवाया। ऐसा लग गया कि पूरी सृष्टि हमारे अंदर है, और ऋषि मुनियों ने अपने अंतर ज्ञान से पूरा ज्योतिष लिख दिया, पूरा ब्रह्मांड लिख दिया बंद आंखों से कि भैया 12 ही राशियां होगा, 27 नक्षत्र होंगे, चंद्रमा से मंगल ऐसा है, मंगल से शनि इतना दूर है, गुरु से सूर्य इतना दूर है। सारी कहानियां डाल दी उन्होंने बंद आंखों को करके। कोई मशीन नहीं, कोई चीज नहीं, बैठे बैठे कोई तो है, कोई तो हमारे भीतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें अपने भीतर जाने की चेष्टा रखना है। और ये कब होगा? बड़े शहरों में 101% नहीं होगा। ऐसा शहर जहाँ पे गाड़ियां दिन रात ट्रैफिक चल रहा है, आपको क्या लगता है, आप अगर भगवान श्री राम भी बन के पैदा हो जाओ ना, तो आप अपनी भीतर की आवाज नहीं सुन सकते। भगवान श्री राम खुद अपनी भीतर की आवाज सुनने के लिए 14 साल वन में गए भैया। महावीर स्वामी वन में गए, गौतम बुद्ध वन में गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार बड़े बड़े ऋषि वन में गए। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो वन में चले गए, कि कुछ तो ऐसा है कि भीतर की आवाज मिसिंग है। अब वन तो नहीं रहेंगे कलयुग में, आने वाले टाइम पे 100 साल के बाद तो और कट जाएंगे। जब वन ही नहीं रहेगा, तो कुछ ऐसा मार्ग ढूंढना पड़ेगा ना, कि जो हमें भीतर से कनेक्ट करे। हम्म? और वो मार्ग कहाँ आएगा? गाँव की ओर बढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात ध्यान करके लिखना, गाँव की ओर बढ़िए। ठीक है, आज आप पैसा कमाते हो,
मैं आपको वही सलाह दूंगा जो बिल्कुल ओरिजिनल है। आज आप पैसा कमाते हो, बड़े शहरों से कमा लो, आप गाँव की ओर बढ़ना चालू कर दो, है ना, ऐसी प्रकृति वाली जमीन खरीद लो, आम के पेड़ वगैरह हो, भीतर की शांति हो, आपका फ्यूचर वही है। कम से कम कुछ समय के लिए वहां बिताएं, एक एक रूटीन बनाए कि हम एक सप्ताह में ऐसी जगह जाएंगे जहां पर इस तरह की भावना होगी, जहाँ पे कोई नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ आप हो। हमको सिर्फ अपने आप से मिलना है, स्वयं को जानना है, किसी और व्यक्ति को नहीं जानना है यार। किसी और व्यक्ति को जानना ही नहीं है, किसको जानने आए हो यार, और किसको खुश करने आए हो? अरे कोई नहीं जानता, आपके जले चले जाने के बाद 2 दिन बाद लोग आपको भूल जाएंगे, कोई नहीं जानता किसको प्रभावित करने आए हो। हम अपनी आत्मा को प्रभावित करने आए हैं कि इसका बहुत बढ़िया सुधार हो जाए। आत्मा ही अजर अमर है, शरीर नश्वर है ना। ये नाम राहुल महेश्वरी नहीं चलेगा, कब तक चलेगा यार, कितना ही चल लेगा। हम्म। लेकिन आत्मा को बहुत आगे तक ले जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो आपका ओरिजिनल मकसद है। तो भीतर की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है, और इसी बात को ऋषि मुनि क्या बोलते हैं? 10th हाउस बाहर की तरफ। आज इसको क्या बोलते हैं? करियर का भाव। 10th हाउस मतलब करियर। आज के लोग में करियर बना रहे हैं, बाहर चलो, बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, दुबई, इंग्लैंड, बाहर चलिए, बाहर चलिए। 10th हाउस करियर। 4th हाउस किसको बोलते हैं? गांव का, भीतर का, प्रकृति का, जहाँ पे प्रकृति है, जहाँ पे ऋषि मुनि है, जहाँ पे कुटिया है, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे गंगा आरती है। ये अपने भीतर का विषय है। आप ऐसी परिस्थिति में नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल सकते हैं कि कम से कम हम एक दिन वीकेंड पे ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति से लवरेज हो। हमें 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसी जगह बैठ जाएं जो पेड़ों से लबालब हो, जहाँ पे कोई भी नहीं हो, जहाँ पे सिर्फ आप हो, वहां पे सिर्फ आप हो, अकेले व्यक्ति हो। ऐसी परिस्थिति, ऐसी जगह का यूज करें, है ना, कि जहाँ पे या तो बहुत कम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अनुभव करोगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति धीरे धीरे बनते जा रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा की आवाज क्या है? स्वयं को जानना। और स्वयं को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे इन बाहरी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। और आज तो आगे इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट तो ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि भैया, रात को आदमी सो रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, उससे बात करने लग गया, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा है, भीतर की शांति तो लगभग समाप्त हो गई। लगभग समाप्त हो गई। स्थिरता ही नहीं है, अस्थिर है। बहुत जरूरी है कि हमें अपने भीतर की ओर बढ़ना है। आपको एक और तथ्य जोड़ूंगा, आखिरी वाला, और फिर अपने को क्लास का गुरु बनने वाला, इतना ही कहना था मुझे। एक और तथ्य आखिरी वाला, कि आज हम बात करते हैं, जिस इंटरनेट की बात करते हैं, और जिसकी बात करते हैं, माया। माया बोलते हैं ना, माया क्या बोलते हैं? जिसका कोई अंत नहीं है, ये कितनी लंबी फैल सकती है। ठीक है, कितना ही लंबा फैल सकता है, कितना ही इसका विस्तार हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका लिमिट पता नहीं, ईश्वर जानते हो, ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं जानता हो, या फिर कोई योग्य गुरु ही इसको जानता हो कि ये कब खत्म होगा, या कैसे इस पे लगाम लगा सकते हैं। और नर, तो इसको बोलते हैं माया। आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी माया क्या है? इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा माया नहीं। मतलब WWW पे आपने गूगल पे सर्च किया कि भारत भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, इंग्लैंड ने कितना रन बनाया, है ना, आपने विस्तार कर लिया। ये ओरिजिनल नहीं है ना। आप कुछ भी सर्च करो, AI से, चैट जीपीटी से कुछ भी पूछिए, ये अभी भी अनंत विस्तार नहीं है। दुनिया का सबसे पहला माया, सबसे बड़ी माया कौन सी है, जो हर युग में प्रभावित करती है, और जिसका कोई अनंत अंत नहीं है, जिसका कोई गणित नहीं है, और जो बहुत अल्टीमेट है? क्या आप जानते हो ऐसी माया को? और उस माया का नाम अब जब जानोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये सच है, कि इतना बड़ा डिजिटल मनी नहीं। मनी क्या है? मनी खत्म हो जाएगा, है ना। भारत में नोट बंद हो गए थे 2016 में, है ना, खत्म हो जाता है। ठीक है। सबसे बड़ी माया क्या है? सबसे बड़ा डिजिटल क्या है? डिजिटल। हम बोलते हैं कि यार डिजिटल युग तो अभी चालू हुआ है, माया को डिजिटल बोल सकते हो आप। तो सबसे बड़ा डिजिटल क्या है? डिजिटल ये नहीं है कि हम ऑनलाइन हो गए, हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ये हमको लगता है डिजिटल है, लेकिन इससे भी बड़ा एक और चीज डिजिटल, और जो अनंत काल से चल रहा है, और जो हमने कभी देखा ही नहीं, कितना इसका इतना विस्तार है। और इसका नाम पता है क्या है? राहु तो नहीं है। हाँ, राहु इसका को बहुत अच्छे से यूज किया है, आज के युग में चल रहा है, और इसका नाम है समय। समय सबसे बड़ा डिजिटल। समय को माप सकते हो? समय को बता सकते हो कितना बड़ा है? समय की कुछ चीजें कल्पना कर सकते हो कितना चलेगा? हाँ, क्या समय की कोई कल्पना हो सकती है कि कब हम आए थे, कब हम जाएंगे, कितने समय तक रुकेंगे, कितनी बार दुनिया पैदा हुआ,
कितनी बार रामायण लिखा गया। क्या समय से बड़ा कोई डिजिटल हो सकता है क्या? क्या समय से बड़ा कोई कल्पना हो सकता है क्या? आप समय की एक बार कल्पना करके देखें, आपको पता चलेगा कि सारी कल्पना बेकार है। और हमारे ऋषि मुनि समय की कल्पना करते हैं। अच्छा आदमी ग्रह की बात करा, तीन लोगों की बात करा, सतयुग की बात करा, त्रेता की बात करा। सतयुग में ही लिख डाला कि राम नाम का व्यक्ति आएगा, कृष्ण नाम का व्यक्ति द्वापर में आएगा, कल्कि नाम का व्यक्ति यहाँ पे आएगा। ऋषि मुनियों ने ऐसा डिजिटल प्रयोग किया कि उन्होंने समय को ही पकड़ लिया। सबसे बड़ा डिजिटल समय जिसको बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि अनंत है, जिसका अंत नहीं हो सकता यार। समय का क्या अंत हो सकता है? समय तब भी पृथ्वी पर रहेगा जब पृथ्वी पर एक भी आदमी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? समय पृथ्वी पर तब भी रहेगा जब पृथ्वी पर एक भी आदमी नहीं रहेगा। और समय पृथ्वी पर तब भी था जब पृथ्वी पर मनुष्य नाम का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। और जब समय सबका संहार हो जाएगा तब भी टाइम, टाइम का उसका होता है समय का। कितनी बजाए, कितनी बज रही है अभी, कितनी बज रही है? तो उसको कहा देखते हैं, टाइम, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारी घड़ी। ऐसा बोलते हैं कि घड़ी को उल्टे हाथ में पहनना चाहिए, क्योंकि दक्षिण, दक्षिण दिशा सीधा हाथ, टेंथ हाउस सीधा हाथ, फोर्थ हाउस मतलब उल्टा हाथ। उल्टा, उल्टा हाथ। घड़ी को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि घड़ी को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ऋषि मुनि कि जन्म कुंडली एंटी क्लॉकवाइज थ्योरी पे चलती है, घड़ी की विपरीत दिशा में। समय की बात कर रहे हैं, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज थ्योरी, घड़ी फोर्थ हाउस में। ऐसा बोलते हैं कि ये दिशा दक्षिण है, ये दिशा पूर्व है, ये दिशा पश्चिम है, और ये दिशा उत्तर है। ऐसा बोलते हैं वास्तु वाले कि घड़ी को उत्तर दिशा में रखना चाहिए, समय को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। समय आपका हर चीज का उत्तर देगा। और समय, है ना, उत्तर दिशा मतलब इतनी बड़ी कल्पना कि आप थक जाओगे, लेकिन समय को नहीं माप सकते। आपको आश्चर्य होगा कि आपके आने वाले जो सपने हैं, या आपने जीवन में कभी स्वप्न विज्ञान का अनुभव किया है, वो सारे सपने वही होते हैं जो सच हो चुके हैं, सच हो चुके हैं। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, इतनी बड़ी कल्पना जो आप कर चुके हो। एक्चुअल में सपना वही आता है, किसी न किसी युग में, किसी न किसी काल में, किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी स्थिति में आप वो चीजें कर चुके हो। आज बोलता है ना कि आप जो सोचिए वो मिल जाएगा, इसको बोलते हैं माया, कि आप जो सोचिए वो मिल जाएगा। माया, एआई बोलता है ना कि जो आप इमेजिन करो वो सारे चित्र हम बना देंगे, एआई। समय बोलता है कि हम सब कुछ कर देंगे इस दुनिया में। समय से पहले की भी बात हो जाएगी और समय की बात की भी बात हो जाएगी। इसको बोलते समय, इसको बोलते हैं गुरु, और गुरु को बोलते हैं त्रिकालदर्शी। न्यूमरोलॉजी वाले क्या बोलते हैं गुरु को? न्यूमरोलॉजी क्या है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहिए। गुरु क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी। 3 नंबर गुरु का। 3 नंबर इसलिए नहीं कि भैया 3 नंबर, 3 नंबर इसलिए है कि जो भूत को जाने, जो वर्तमान को जाने, और जो भविष्य को पूरा जान ले, वही गुरुत्व है। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? जो भूत भविष्य वर्तमान को पूरा जानने वाला गुरु। और ये ऋषि मुनि बेचारे ऐसे अकेले नहीं बैठते थे, क्योंकि इन लोगों को पूरी कहानी मालूम पड़ गई थी कि भैया अगर कुछ भी है तो स्वयं को स्वयं से मिलाना, स्वयं को समझने की कला ज्योतिष। समझ में आ रहा है? और ज्योतिष, आप दुनिया में कुछ भी काम करो, कैसे भी काम करो, ज्योतिष एक वो अध्याय है, ज्योतिष एक वो विषय है, एक गुरु का वो प्रणाली है, एक शिक्षा है, एक संबंध है। कि भारत में 1,000 साल तक भारत गुलाम रहा, उसके बावजूद भी भारत के गांव गांव में पंचांग है यार। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि 1,000 साल तक जिसका कोई मार्केटिंग नहीं होता है, जिसका कोई प्रमोशन नहीं होता है, उसके बावजूद भी गांव गांव में पंडित पुरोहित पंचांग, जो कि गणित की बातें करते हैं कि सूर्य कब बदलेगा, चंद्रमा कब राशि बदलेगा, ग्रहण कब होगा। जो इंग्लैंड वाले आज से 70 80 साल 100 साल पहले सीखे हमसे, ये ग्रहण कब होगा, ये पंचांग वाले 1,000 सालों से बता रहे हैं कि ग्रहण अमेरिका में तब लगेगा, इस क्षेत्र में अब लगेगा, भारत में ग्रहण योग्य नहीं है, इतने घंटा ग्रहण लगेगा। पंचांग 1,000 सालों तक, है ना, तक कोई देश गुलाम रहे और उसके बावजूद भी उसकी सभ्यता इतनी ऊंची हो, है ना, उसकी सभ्यता इतनी ऊंची हो, तो हमारे ऋषियों ने कितना मेहनत किया होगा यार।
आज हम कोई चीज को सरवाइव करने जाए ना, आज आज अंबानी बोलते कि मुझे अपना बिजनेस सरवाइव करना है 1,000 सालों तक, कितना बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका बिजनेस सरवाइव हो पाएगा 1 साल 1,000 साल तक। इन ऋषियों ने बेचारों ने कितना दिमाग लगाया होगा कि धर्म से, अर्थ से, काम से, मोक्ष में, जीवन से, शादी से, समारोह से, शनि साढ़े साथी, मांगलिक दोष, फलाना ढिमका, ये मंगलसूत्र, टिकी, परंपरा, कितने उपाय इन्होंने दिमाग लगा लगा के फिट कर दिए होंगे कि अगर इस देशों को लूटने भी आएगा ना, थक जाएगा वो। अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लगभग 300 तरह के धर्म थे, है ना, लगभग सारे धर्म खत्म कर दिए उन्होंने। एक धर्म रह गया कि हिंदू सनातन संस्कृति से अंग्रेज हार गए, बोले यार ये खत्म नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वापस से प्रकट हो जाता है। और ये हमारे ऋषि मुनियों की ताकत है कि उन्होंने इस तरह की हमको भावनाएं क्रिएट किया कि जहां जाएगा वहां प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे ऋषि मुनियों की ताकत है कि उन्होंने इस तरह का जीवन शैली बनाया कि ये विज्ञान को कल से मानना पड़ेगा। आज आज हो रहा है, कल से मानना पड़ेगा कि नहीं यार, पेड़ों के नीचे बैठना पड़ेगा, वहां पे जाके अच्छी स्टडी हो सकती है, बच्चों में स्थिरता आ सकती है, और ये मानकर चलो कि 100 सालों के बाद लोग वापस हिंदुइज्म की तरफ बढ़ जाएंगे, सनातन की तरफ बढ़ जाएंगे, कि बच्चे इतने अनस्टेबल होंगे कि 10 साल का व्यक्ति आदमी गलत काम में लग गया होगा तो बोले स्टेबल करने के लिए क्या है, विज्ञान सर्च करेगी कि नहीं नहीं, एक ऐसी ओरा क्रिएट करना पड़ेगा। बोले कौन सी ओरा? कि या तो वो नदी के किनारे हो जो बहता रहे, शीतल रहे, या फिर एक ऐसी ओरा जहाँ पे बहुत घने पेड़ हो। फिर बोलना पड़ेगा कि एक ऐसी ओरा कि जहाँ पे गुरु ऊंचा बैठ के पढ़ाए और शिष्य जमीन से जुड़े, शिष्य जमीन से एनर्जी ले, ऊर्जा खींचे। टेबल कुर्सी पे बैठना एक वापस से कल्चर आएगा, आप क्या बात कर रहे हो? लेकिन कब आएगा? जब विज्ञान शोध करेगी। और हमारे ऋषि मुनियों ने कब लगाया था? जब वो शोध कर चुके थे कि भैया टाट पट्टी बैठ के पढ़ेंगे, जमीन की ओर मिलेगी। आज भी ध्यान करते हैं तो आप चेहरे पे ध्यान ध्यान करते हो? कर मत लेना। सोफे पे बैठ के शादी कर रहे हो? कर मत लेना। आजकल लोग कर रहे हैं, बड़ा अटपटा लगता है मेरे को। कि सोफे पे बैठ के शादी करो, पागल व्यक्ति हो क्या? तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या कर रहे हो यार? हवन, हवन नीचे चल रहा है, अग्नि नीचे है, आप अग्नि से ऊपर हो गए? और कैसे अव्यवहारिक बात कर रहे हो यार? आप अग्नि से पड़े हो? हम्म। जमीन से जुड़ने में हमारा बहुत फायदा है। आप ध्यान दीजिए कि जमीन की ओरा आती है, जमीन की ओरा आती है। ये वापस से विज्ञान बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा, क्योंकि अब तो युग अपडेटेड हो गया है। और मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, आने वाले 50 सालों के बाद विज्ञान इतना अपडेटेड हो जाएगा कि विज्ञान ये बोलेगा, है ना, ऑटोमेटिक मशीन ये बोलेगी कि अगर स्थिरता प्राप्त करना है तो एक ऐसा केंद्र चुने जहाँ की जड़ें गहरी हो। बोले क्या होगा? बोले पेड़ लगाओ, या लगे हुए पेड़ तो उनको बचा लो। ऐसे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, शीशम के पेड़ ऐसे बचे हो ना, तो उनको बचा लो। और वहां पे जाके एक गुरुकुल खोलना है। ये वही परंपरा आएगा, और ये 100 सालों के अंदर तो इतनी गहरी चलेगी कि जिन चीजों को लोगों ने तोड़ा वही चीजें पुनर्विकसित होगी। उसका नाम कुछ और हो सकता है, उसकी धारणा हिंदू रहेगा। और हिंदू हमेशा धारणा देता है, हिंदू नाम नहीं देता। हिंदू हमेशा धारणा देता है। हनुमान जी धारणा देते हैं, हनुमान जी नाम नहीं देते। हनुमान जी से पूछा गया कि भैया आपका नाम क्या है? बोले रामदूत में माँ तू जानी। एक धारणा दे रहे हैं कि मैं राम का दूत हूँ, राम का एजेंट हूँ, दूत, है ना, उन लोगों का काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, उन लोगों का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुइज्म में एक धारणा है, गुरु एक धारणा है, गुरु एक तत्व है। आवश्यकता नहीं है नाम क्या, नाम कुछ भी हो जाए। नाम कभी कभी अंग्रेजी में रख देंगे, है ना, कुछ भी नाम रख देंगे, बढ़िया बढ़िया सा नाम। ठीक है, अंग्रेज लोग करेंगे तो अंग्रेजी का नाम रख देंगे। अब भारत के लोगों ने खोज किया था तो नक्षत्र का नाम क्या रख दिया? नक्षत्र रख दिया, क्योंकि खोज भारत के लोगों ने किया था। ना मतलब जो कभी नहीं हिले, शत्र मतलब, ठीक है ना। तो भारत के लोगों ने नक्षत्र नाम रख दिया, अंग्रेज लोग रखेंगे तो कुछ ऐसा बढ़िया सा रख देंगे, खोजबीन के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए, चीजों को लेकर नाम चेंज हो सकता है, धारणाएं हिंदुत्व की विकसित हो जाएगी, और होना ही पड़ेगा। तो गुरुत्व, हम ऐसा समय नहीं आ जाए कि कल से हमको अंग्रेजों से जाकर ये पढ़ना पड़े, गोरे लोगों से जाकर ये पढ़ना पड़े कि भैया आपको पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, है ना, आपको संस्कृत में मंत्र बोलना चाहिए, आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्थिति आ जाए कि हम अंग्रेजों से वापस सीखें। इसलिए बेहतर हो कि हम गुरु की ओर बढ़े, हम वापस से गुरु की ओर मुड़े, हम वापस से गुरुत्व की प्रणाली को विकसित करें, क्योंकि ये हमारा है, ये हमारे डीएनए में है। और भारत ने इस पे लगातार राज किया है। आपके हरिद्वार, गंगा आरती, काशी विश्वनाथ, ये सारे ज्योतिर्लिंग इसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। आपकी पृथ्वी में दम है, आपकी ओरा में दम है, आपकी जगह में इतने सालों तक किसी ऋषि ने तप किया है। यहाँ की एनर्जी में दम है कि अंग्रेज अगर उस जमीन पे जाके काम करेगा तो उसको 100 साल लग जाएंगे। भारत का आदमी बैठ के यहाँ काम करेगा, उसको 10 साल ही लगेंगे। इतना ताकत है इसके अंदर, आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसलिए भारत में स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है।
इसलिए भारत में आध्यात्म ज्यादा है, क्योंकि इतना ही काम वो 10 सालों में करे तो वो अंग्रेजों पे राज कर सकता है। समझ में आ रही ना? इसलिए पश्चिम में काम वासना ज्यादा है, कि वहां पे आदमी 10 साल रह जाए वो पूरा काम वासना से भर जाएगा। भारत में आदमी 10 साल रह जाए है ना गंगा किनारे, वो पूरा धर्म आध्यात्म से भर जाएगा। बहुत गहरी है, बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरह के देश माहौल परिस्थिति हो रहा है और किस तरह के लोग वहां पे रहे हैं। यहाँ पे राम व्यक्ति पैदा हुए हैं, है ना, कर्क राशि उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश में राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, गौतम बुद्ध पैदा हुए, 3 अवतार तो यही हुए अपने उत्तर प्रदेश में। 3 अवतार तो हिंदुइज्म के यही हुए हैं लगातार बैक टू बैक, सप्तम अवतार, अष्टम अवतार, नवम अवतार उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश को देखो, इतना गहरी बात करता है। फिर उत्तराखंड है, गंगा यहाँ से निकली है। आप ध्यान दीजिए कि हम कितनी गहराई से, और इसी को बोलते हैं ऋषि मुनि की गुरु उच्च चुका है। और यही सबसे बड़ा डिजिटल है। आप किस डिजिटल के चक्कर में कि वाओ ये हो गया, आज तो ये भी कर सकते हैं, अब तो एआई का जमाना आ गया। अरे किस एआई की बात कर रहे हो? अच्छी बात है, ये राहु वाला है, बहुत अच्छा है, आपको यूज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूज नहीं करना, करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए पागल हो जाओ। पागलपन तो एक ही व्यक्ति है कि टाइम, टाइम सबसे बड़ा एआई है। और हमारे ऋषि मुनियों ने टाइम पे शोध किया, हमारे ऋषि मुनियों ने टाइम पे खोज किया, टाइम ट्रेवल किया। वो समय से पहले अपने आप को स्थिर रख के समय की यात्रा करके आ गए कि 2 लाख साल के बाद क्या होगा। इतना बड़ा एआई भारत के ऋषि मुनियों ने सर्च किया है। इट्स अल्टीमेट, इसका कोई तुलना ही नहीं है। और इसको बोलते हैं गुरु, इसी को बोलते हैं समय, इसी को बोलते हैं काल। समय। लोग क्यों जाते हैं गुरु जी के पास? आज भी आप देखो ज्योतिष के पास क्यों आते हो? आप क्यों आते हो ज्योतिष के पास? हाँ, सिर्फ इसलिए पूछने आते हो कि समय कैसा रहेगा, कैसा चल रहा है, यही सारी धारणा है। मैं आज आपको कुछ भी पढ़ाने नहीं आया हूं। आज का कोई क्लास का एजेंडा नहीं है, ना मैं आज आपको एक भी अपने कोर्स कंटेंट की बात करूंगा। आज मैं सिर्फ अपने मन की बात कहने आया हूँ। कोई एजेंडा किसी भी तरह का नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ वो कहने आया हूँ कि हम अपनी भीतर की आत्मा से जुड़े, अपनी संस्कृति जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े। हाँ, आपके पापा कितने ही बुरे हो ना, तो भी आप उनका सरनेम लगाइए। दूसरे के पिताजी का सरनेम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उठा के बोल देगा कि भैया हमारा काम है, बाहर निकलो घर से। अपने पिताजी हैं, अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति है। दूसरे की संस्कृति होगा बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत बढ़िया। हमको हमारे रूट से जुड़कर रहना। और जब हमारे रूट्स इतने बढ़िया हो, मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुइज्म में बुरी होती तो मैं कहता कि आप धर्म परिवर्तन करें, करना चाहिए। लेकिन जब हमारे रूट्स इतने उच्चतम विकास वाले हैं कि पूरी दुनिया 100 साल के बाद इस रूट्स पे आ जाएगी, इस जड़ पे आ जाएगी। आप देखना 100 सालों में ऐसा परिवर्तन होगा कि विज्ञान रिसर्च कर लेगा कि बच्चे भटक रहे, क्या करें। कि 15 साल का आदमी सेक्स के पीछे पागल हो रहा है, ये तो बहुत छोटी उम्र है, अब क्या करना चाहिए। विज्ञान बोलेगा कि एक शोध करा है कि क्या, कि ऐसी जमीन पे जाके बैठना पड़ेगा कि जहाँ पे स्थिरता हो। बोले जमीन कहाँ से लाएंगे? बोले अरब देशों में है। बोले नहीं है। बोले कहाँ पे है? बोले कुछ कुछ रशिया में है। बोले कुछ कुछ भारत में तो बहुत सारी है, लेकिन लोगों ने काट दिया था। भारत में तो बहुत सारी थी, लेकिन लोगों ने काट दिया, अब तो वहाँ कॉलोनी बन गया। भारत में ऐसी सारी स्थितियां है। क्यों स्थितियां है? क्योंकि भारत में प्रकृति है, ठंड गर्मी बरसात। अब विचार रशिया में प्रकृति नहीं, अमेरिका में ठंड गिरती है। बोले ऐसी प्रकृति है जो सब कुछ व्यवस्था करवा दे, जो त्रिकालदर्शी हो। बोले ऐसी प्रकृति तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यही है। अमेरिका में नहीं है ऐसी प्रकृति जो तीनों काल की बात बता दे आपको, ठंड गर्मी बरसात। बोले ऐसी प्रकृति बताओ जहाँ पे नदियों का उद्गम स्थल हो। बोले है तो गंगा है, लेकिन अब गंगा में नदियों के पानी में कीचड़ मिला दिया है भारत के लोगों ने। ऐसा ना हो कि अंग्रेज 100 सालों के बाद साफ करने आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ऐसा नहीं कि ये 100 साल के बाद अंग्रेज लोग हमारी पृथ्वी को साफ करना है, देश को, कि हमको ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और हमको यहाँ पे कुछ ऐसे विशेष स्थान सिलेक्ट करने हैं जिसका अधिकार हमारे पास रहेगा। और मेरे को लगता है कि वो दिन आ जाएगा, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो। वो दिन आ जाएगा कि जापान का वैज्ञानिक आएगा कि मुझे एक ऐसा स्पेस चाहिए भारत में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं और हमारी टीम शोध करना चाहती है। वो मालूम पड़े कि वो लोग संस्कृत में शोध कर रहे हैं, और जर्मनी में तो ऐसी स्पिरिट बन गए संस्कृत के, ठीक है, कि वो लोग यहाँ पे आके शोध कर रहे हैं, यहाँ पे आके मेडिटेशन कर रहे हैं। और पता चला कि भैया, है ना, कोई तिवारी नाम का आदमी है, कोई पाराशर नाम का व्यक्ति है, कोई द्विवेदी नाम का आदमी है, और अंग्रेजों से जाके संस्कृत में इंग्लिश में वेद पढ़ रहा है। बड़ा अजीब नहीं लगेगा कि जो आपका नाम द्विवेदी बना गया था,
कि जब भारत लूट गया था तो आपको दो वेदों का ज्ञान था, आपके पिताजी को, आपके पूर्वजों को दो वेदों का ज्ञान था, तो आपका नाम द्विवेदी बन गया। आपको चार वेदों का ज्ञान था, आपका नाम चतुर्वेदी बन गया। और मालूम पड़ गया कि 100 150 साल में, है ना, जर्मनी का आदमी, है ना, रशिया का आदमी, इंग्लैंड का आदमी आ रहा है, और वो हेलो गाइस, नमस्कार एवरीवन, ऐसा करके आपको ये सिखाएगा। ये हमारे लिए बहुत समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अपनी चीजें अब दूसरों से सीख लें तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन है यार। अब हम हिंदी ही दूसरों से जाके सीखेंगे, ऐसा टाइम आएगा कि हम संस्कृत उन लोगों से जाके सीखेंगे। तो हमसे ज्यादा अज्ञानी आदमी कौन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं गया है। सारी चीजें प्रकृति वापस रिपीट करती है। लेकिन हम जो काम 10 सालों में कर सकते हैं, वो काम उन लोगों को बेचारों को 100 साल लगेगा। तो हम उन लोग के हमेशा बॉस रहेंगे। शुरुआत में तो कर लेंगे, लेकिन भारत के लोगों के फिर विकास हो जाएगा, फिर वो अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें जो कर सकता है वही कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमको हमारे गुरु की ओर बढ़ना है यार। हमको हमारे भीतर की खोज की ओर बढ़ना है। और जहाँ पे भारत कितनी गहरी बात करता है कि मृत्यु के बाद भी आदमी यहाँ यहाँ खड़ा रहता है, कि 3 दिन तक घर के डेरे पे खड़ा रहता है। अंग्रेज वाला विचार तो ये बोलेगा कि कैसे बातें कर रहे हो, हमको तो नहीं दिखा। भारत के ऋषियों ने देखा होगा। भाई हमारे ऋषियों ने देखा, गरुड़ पुराण सुना है, हमारे ऋषियों ने देखा होगा तो ऐसी बातें लिख दिया कि मृत्यु के बाद भी आदमी को वैतरण नदी पार करके जाना पड़ता है यमलोक के दरवाजे से। तब हमारे ऋषि मुनि ने देख लिया होगा कि एक गोलोक भी आता है और वहां से आपकी मुक्ति हो जाती है, तो गायों की सेवा करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस गंगा का, 4th हाउस स्त्री का, 4th हाउस गायों का। और भारत में एक परंपरा है कि अगर स्त्री 2 साल की भी हो ना, छोटी बच्ची भी हो ना, उसके पिता उसके चरण छुए, स्त्री से चरण ना छुआ। ये भारत की परंपरा है। भारत की एक परंपरा है कि नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, कि स्त्रीत्व का त्योहार मनाया जाता है। स्त्री की पूजा करने वाला देश है। पूरे देश में किसी देश के पीछे माता है क्या? भारत माता की जय कोई देश है? पाकिस्तान माता है? इंग्लैंड माता है? पूरा देश में एक ही माता है, पूरा दुनिया में, सॉरी, भारत माता की जय। क्योंकि भारत स्त्रीत्व की भूमिका निभाता है। समझ में आ रहा है? और हम लोग, स्त्रीत्व मतलब क्या? प्रकृति। भारत प्रकृति की पूजा करता है। आज आप हो क्या गया कि पहले के लोग पूजा करते थे, और जब पूजा करने का मन होता है, मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो तो उसकी आरती करोगे। आरती क्या, आपके दिन भर उसकी दिमाग में, आंखें में उसकी आरती रहेगी। अब भारत में गंगा आरती तो होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता, बस आरती होती है। पूजा होता है लेकिन प्रेम नहीं होता, क्योंकि पूजा तो कर नहीं पा रहे गंगा में, तो वही फिर फूल माला डाल दिया, बोले गंगा तो सब पाप काट लेगी, सब पाप काट लेगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की नदी बहुत सुंदर दिख रही है, और भारत की गंगा, जिसमें इतनी ताकत है कि उसका पानी कभी खराब नहीं हो सकता यार, इतनी इतनी क्षमता है उसके अंदर, है ना। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि किस नदी का पानी कभी खराब नहीं हो सकता, बोले गंगा नदी का पानी 1000 साल के बाद भी खराब नहीं हो सकता। और इतनी ज्यादा गंदगी मिलाने के बाद भी हम गंगा जल लाते हैं, उसके बावजूद भी उस गंगा जल में इतनी ताकत है कि वो अन्य शुद्ध नदी के मुकाबले बहुत अच्छी है। मतलब अगर हम उसको शुद्ध रख लेते तो गंगा क्या होती यार। और ये हमारे राम जी के अवतार लाए थे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम अपनी जड़ों से जुड़े, हम अपनी माता से जुड़े, हम अपनी प्रकृति से जुड़े, हम अपनी जननी से जुड़े, अपनी भूमि से जुड़े, अपने मंदिरों से जुड़े, अपने सनातन से जुड़े। हाँ, दुख ना पूछे कि यार हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम सामने वाले को ऑकवर्ड समझ रहे हैं, संस्कृत में बात कर रहा है तो हम उसको उसको बेवकूफ समझ रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है कि आप कर रहे हो अपनी भाषा में बात। चीनी देश वाले क्यों आगे बढ़ गए? चीनी मंडारिन भाषा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी कंप्यूटर में क्या लगा? चीनी भाषा है। अब भारत के लोग बेचारे को दुविधा है कि आप पहले तो सब अंग्रेजी सीखे, फिर जाके विज्ञान सीखे। अरे 10 साल का आदमी बेचारा वैज्ञानिक है, लेकिन भाषा पढ़ा दी दूसरे लोगों की। और क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको बेचारा समझ ही नहीं आ रहा अंग्रेज में। हाँ, तो पहले तो बेचारा भाषा सीखेगा, और किसको अच्छा आदमी होगा भाषा सीखने पर, फिर जाके वो विज्ञान सीखेगा। ऐसे तो अपने कल्चर बना दिए। अपनी भाषा में सीखो यार, अपनी भाषा में, अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपने वे, हमारी मदर टंग यार। हम्म। आज ये बात मैं आपको हिंदी में लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इंग्लिश में भी दे सकता हूँ। ये इंग्लिश में दूंगा तो क्या होगा? आप आधी बातें कनेक्ट ही नहीं करोगे। चलो कोई बहुत बड़ा अंग्रेज आदमी भी होगा कि सारी अंग्रेजी आती है, फिर भी वो हवा में उड़ जाएगा, उसके लिए भी कुछ बात। हमारी भाषा यार, हमारे रूट्स, हमारी शब्दावली, हमारी चीजें। तो गौरव करने का विषय है कि ऋषि पाराशर जी लंदन में नहीं रहते थे।
गौरव करने का विषय है कि वाल्मीकि जी लंदन में पैदा नहीं हुए थे। गौरव करने का विषय है कि भगवान श्री राम ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए थे। गौरव करने का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा डिजिटल व्यक्ति है, जिसने इतना बड़ा कलात्मक, इतना बड़ा खेल रचा दिया, इतनी माया रच दी। वो आदमी हमारे भारत में इतना कलात्मक आदमी पैदा हो सकता है, ये इस देश की भूमि की संरचना है। और गौरव करिए कि अंतिम अवतार, कल के अवतार भी भारत में होगा, क्योंकि इस प्रकृति में, इस भूमि में दम है। यहाँ के लोग कोई भी आ जाए, हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, आपको पता है भारत के मुस्लिम में और पाकिस्तान के मुस्लिम में जमीन आसमान का अंतर है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कल्चर हिंदुज्म है, यहाँ पे कल्चर सनातन है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनाया जाता है, यहाँ पे स्वीकार करने की प्रवृत्ति है ना। जैन धर्म का वो ना स्वीकार होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि स्वीकार होगा, है ना, अल्लाह अकबर स्वीकार होगा, है ना, सब स्वीकार होगा। स्वीकृति है, किसी को भागा नहीं, भाग यहाँ से, भागने की बात नहीं है, परिवर्तन की बात नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। और ये बात गुरु की कर्म बोलते हैं, ये गुरु के 3 कर्मास। फोर्थ हाउस मतलब सबको स्वीकार करना, सबको गले लगाना। 9th हाउस क्या, बहुत नॉलेजेबल हो। और 12th हाउस का मतलब क्या है, उच्चतम ज्ञान, ऋषि कुल परंपरा। यही गुरु की कर्म है। और गुरु धर्म और मोक्ष की बात करता है। तो आज का क्लास इसी टॉपिक पे था, और मैं आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। और क्लास विदाउट एजेंडा, क्लास का कोई एजेंडा नहीं है। मैं आपको एक भी बार ये नहीं बोलूंगा कोर्स ज्वाइन करें, मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि क्लास चालू हो रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल टॉक विदाउट एजेंडा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी गुरु से जुड़े, और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहे। और अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट कर सकते हो, आशीष सर ने बहुत पहले से करा और नंबर आ जाएगा आज। नमस्कार आशीष सर, बताइए। आशीष सर। हाँ, आशीष सर शायद फोटो लगा रखा है, मेरे को लगा वो सेम है। आचार्य बबीता राय। प्रणाम कुछ। अब नमस्कार मैम। आ, आपने रियली बहुत अच्छी बातें बताई। और ये मैं आपको बोलना चाहूंगी कि मैं ना एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत सारी जगह ज्वाइन करने की कोशिश की, पर वो लोग काफी हद तक इंग्लिश में बोलते हैं, हर चीज को इंग्लिश में कर रखा है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि जो मेरी अपनी चीज है, जो मेरी मातृभूमि से जुड़ी हुई चीज है, मैं उसे इंग्लिश में क्यों पढूं। तो ये तो मेरे गुरु का, मेरा गुरु की दशा चल रही है। तो आई थिंक उन्होंने ही मुझे ये रास्ता भी दिखाया, जो मैं वो ज्वाइन नहीं करके मैंने यहाँ ज्वाइन किया सब। मैं ये अब मानती हूँ क्योंकि मेरा 4th हाउस में एक्चुअली मंगल है, सैटर्न है। तो स्लो तो है मुझे पता है, पर और गुरु की दशा चल रही है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। मैंने समय का कारक गुरु है। और हाँ। भगवान श्री राम का, अगर हमारी सच्ची मन में श्रद्धा होती है, तो जी सर। भगवान श्री राम हमारे लिए समुद्र में भी रास्ता बना देते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि कुछ हाँ। बंदरों ने समुद्र में रास्ता बना दिया था। तो जी हमारे सर। मन का अगर इतना श्रद्धा होगा, तो हमारे पुल बन जाएंगे, अगर सामने समुद्र भी होगा। हाँ ठीक सर, है, बिल्कुल ये बन मैं जाएगा। मानती हूँ, मानती हूँ। ये बिल्कुल क्योंकि राम जी प्रूव किए थे कि हम पुल हाँ, बना देंगे, और राम जी पुल बना देंगे। पुल बनाने का एक्सपर्ट व्यक्ति है राम। हर मेरा व्यक्ति का गुरु पुल बना। अच्छा है, मेरा गुरु बहुत अच्छा है। और मैंने हमेशा लाइफ में फील किया है कि बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं हमेशा उसमें निकल गई हूँ। और आज आपने बोला एआई की बात, जो अभी शायद 1 या 2 घंटे पहले ही मेरी बहनों से बात, मेरी सिस्टर से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे ऐसी बात की, कुछ एआई की कुछ बात शुरू हुई। तो मैंने सेम मतलब गुरुजी, मतलब मैं लिटरली मैं समझ नहीं पाई कि कैसे निकला। बट मैंने उनको ये बोला कि अरे यार, तुम एआई की बात कर रहे हो, ये तो अब बनी है। मैं तो सप्त ऋषि का मतलब मैं सोच के हैरान होती हूँ कि उन्होंने कैसे देखा। और अब वो यूरेनस का, मैंने जैसे यूरेनस प्लूटो और अब जो दिखा है, उनका मैंने थोड़ी शोध की थी अपनी तरफ से। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश का, मतलब कई लोगों ने उसे पीएचडी में अपने डाला हुआ है। तो मुझे ये लगा कि उन्होंने शायद सच लिखा है, क्योंकि अब कलयुग हो चुका है। हम भगवान को शायद सिर्फ प्लैनेट के हिसाब से ही समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं सर जो प्लैनेट के हिसाब से ही समझते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ ये प्लैनेट है। साइंस के, मैं बाहर की बात क्या करूं, मेरे बच्चे भी हैं,
तो मेरी डॉटर भी है, वो भी ये सोचती है कि शायद ये बहुत ओवर है, भगवान भगवान करती रहती है। बट ठीक है, वो समझ जाएंगे अपने टाइम से। और मुझे पता है कि मेरी पावर उन तक जाएगी। और अब मैं लिटरली सब में बहुत हैरान थी कि मैंने ये चीज मैंने बोली, और मुझे लगा कि अरे आपने लिया, और शायद पता नहीं आपके थ्रू पहले ही मेरे पास आ गई थी बहुत कि अच्छी बात है बबीता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, आशा है आपको थैंक अच्छा यू लगा सर, होगा। रियली चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ठीक है मच। मैम। ज्योति रावत मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं सर। खूब बहुत बहुत खुश धन्यवाद रहिए, मैम। स्वस्थ रहिए और सब बहुत अच्छा हो। यही हमारा आशीर्वाद है आपके लिए, क्योंकि आपसे बड़े हैं। और वैसे आपका आशीर्वाद हम पे है क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, है ना। हाँ। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि गुरु चौथे भाव में उच्च का होता है ना। उसमें फिर राशि का भी कोई फर्क पड़ता है? अगर कोई राशि बैठी हो वहां पे, उसका भी फर्क पड़ता होगा ना। राशि प्रेजेंटेशन, अगर मान लीजिए अच्छा। गुरु हाँ चौथे भाव में है और वहां पे हाँ वृषभ राशि है, तो वहां हाँ पे व्यक्तियों को खूब खाने पीने की रसप्रद चीजें मिलेगी, खूब गाड़ी हाँ घोड़े होंगे, अच्छे अच्छे हाँ मोबाइल चलाएंगे, आईफोन चलाएगा, बहुत लग्जरी हाँ चीजें होगी। वहां पे भी हाँ गुरु, है ना। तो ये राशि मतलब प्रेजेंटेशन। कर्क राशि होगा तो हाँ क्या होगा? प्रकृति होगा, पेड़ हाँ। पौधे, स्थिरता, हम्म ये चीजें हम्म ध्यान रखें। कन्या राशि होगा तो क्या होगा? है ना, हाँ। मैदान होगा, सपाट मैदान, है ना, हम्म जहाँ पे पेड़ हम्म पौधे कम होंगे लेकिन कुछ हम्म। इंडस्ट्री वगैरह हो सकती है। तो जिस तरह की राशि में होगा उस तरह का तत्व सामने आ जाए। अगर तो 7 नंबर राशि हो? 7 नंबर की 7। राशि हो तो बाजार होगा। तुला राशि मतलब क्या? हम्म मार्केट की राशि है ना, हम्म। व्यापार की राशि है ना, मतलब शॉपिंग का आसपास। शौक होगा। हाँ, शॉपिंग का शौक होगा है हाँ, शॉपिंग ऐसे। करना, दुकानों पे जाना, अलग अलग तरह की चीजें खरीदना, है ना। आज हाँ यहाँ से खाना खाया, अब इस होटल पे खाना खाने चलेंगे, तो कुछ चीजें, है ना, राशि अपना वर्क करता है। ठीक है। हाँ। तो अगर गुरु चौथे भाव में है तो इन लोगों के लिए भी सबसे बड़ा मेरे को लगता है, जैसे मैं आज आपने बताया, मुझे लगता है इनको निस्वार्थ सेवा करनी है, ये इनके लिए सबसे बड़ा एक उपाय भारत की बोल लीजिए। भूमि हम्म भारत की भूमि बाय डिफॉल्ट आपको कर्क राशि से प्रभावित करती है। हम्म हर जगह नदियां मिलती है, हम्म हर जगह पेड़ मिल जाते हैं, हर हम्म जगह आपको मंदिर मिल जाते हैं, हर हम्म जगह भंडारे लग जाते हैं। यार हम्म किन चक्करों में हो यार, मैं कहता हूँ क्या ज्योतिष जीवन जीने की कला है। आप हम्म 2 मिनट के लिए बस मन से श्रद्धा करिए कि यह समय हम्म कर्क की ओर बढ़ना है, तो आप कर्क हम्म की ओर बढ़ निकलोगे। और आपके जैसा व्यक्ति कोई नहीं होगा, आप उस लेवल के हम्म व्यक्ति। दुबे का राशि कौन सी है? तुला राशि वाली। हम्म उसको हम्म बेचारों को कर्क तक जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा कि मैं ऐसी हम्म कौन सी जगह लाऊं, हर जगह हम्म लग्जरी लाइफ, हर जगह वो लाइफ, नहीं जा हम्म पाएगा। हम्म। दुबई सिंगापुर नहीं जा सकता। कैसे जाएगा वो शुक्र प्रधान है। हाँ। भारत तो जा सकता है, कुछ भी समझ नहीं हम्म आया, मन उठ गया, चलो आज काशी हम्म विश्वनाथ दर्शन करने चलते हैं, सावन मेला चल रहा है, गंगा आरती हम्म देख लिया, मन प्रसन्न हो गया। कितनी हम्म कितनी बड़ी ताकत है आपके पास कि हम्म आप कर्क राशि से कितने जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। भारत हम्म कब से चल रहा है? सतयुग से। और सतयुग हम्म मतलब कर्क राशि। भारत हम्म। से कर्क रेखा निकलती है अवंतिका से, जो बहुत बड़ा टाइम जोन है, ये हम्म पूरे विश्व का टाइम जोन है। हम्म। उज्जैन महाकाल, महाकाल का अर्थ क्या होता है? जो काल का भी काल हो, जो काल समय हो। का समय हो, टाइम ऑफ हम्म गॉड, टाइम ऑफ हम्म गॉड। जो हम्म समय का भगवान है, का हम्म नाम भगवान शिव है। और हम्म। वहां से कर्क रेखा निकलती है, सही और वहां बात से है। शिप्रा निकलती है। हम्म और नारायण नहीं आ रहा है, वहां से शिप्रा हम्म निकलती है, वहां से कर्क निकलता है। जो टाइम ऑफ हम्म गॉड है, और वहां मंगलनाथ का मंदिर है जो पृथ्वी का पुत्र है। वहां काल भैरव का हम्म मंदिर है जो आपके हम्म जीवन की मृत्यु की बात बताता है, अंतिम सत्य हम्म की बात बताता है कि मृत्यु हम्म। अंतिम सत्य, काल भैरव अंतिम सही सत्य। बात है। मंगल देह हम्म कारक शरीर है, हम्म और मैं हम्म। महाकाल जो समय का भी गॉड हूँ। किन सही चक्करों में बात हो? है। मतलब हम्म उज्जैन की भूमि। और आपको पता है, हम्म मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत राजा विक्रमादित्य, हम्म राजा विक्रमादित्य का नाम सुना है? हम्म ऐसी परिस्थिति आ गई थी हिंदू धर्म को लेकर कि हम्म। खत्म, खत्म। ऑलमोस्ट डेड। हम्म मतलब हर जगह हिंदुत्व का काम खत्म हो गया। एक राजा हम्म विक्रमादित्य नाम का व्यक्ति आया, हम्म जिसने अपने ग्रह बलों से, अपनी हम्म पुतलियों से हम्म देवताओं का करता था सॉल्यूशन। हम्म और वहां पे हम्म नवरत्न स्थापित किया, जिसमें कालिदास हम्म भी थे, हम्म है ना। और ऐसा हम्म। ज्योतिष का साम्राज्य स्थापित किया कि विक्रम संवत के नाम से आज कैलेंडर बनते हैं। सही बात है। ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि हम्म अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, है ना, चाइना, आयरा, चाइना, हम्म तिब्बत, हम्म राजा हम्म विक्रमादित्य। और विक्रम हम्म संवत आज गर्व से हम्म उज्जैन में विक्रम हम्म विश्वविद्यालय है, हम्म कालिदास अकादमी है,
मैं जिस हॉस्टल में पढ़ा उसका नाम था कालिदास हॉस्टल। आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, हम्म इतना गहरा वर्क किया कि हम्म पूरी सृष्टि को वापस हिंदुत्व कर दिया। और ऐसे अवतार होते हम्म हैं, विक्रमादित्य अवतार थे भगवान। हम्म भगवान अवतार भेज देता है कि जब हम्म, पूरी डूब गई हो काया, एक व्यक्ति को भेज हाँ, देगा कि वापिस सबको पकड़ के लाया। लाया। और ऐसा रचना हम्म कर दिया कि हम्म विक्रमादित्य अपने आप में, उनका भाई था भरतरी गुफा। उज्जैन में कभी गए हम्म, हो? भरतरी गुफा। उज्जैन गए, उज्जैन। उनके उनके भाई का, एक भाई ने समाधि दिया था हाँ, भरतरी। उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको कभी सुनाऊंगा, हम्म है ना? हम्म तो भरतरी, उस देश के हम्म, नाम पे भारत का नाम बना, भारत का नाम। व्यक्ति के नाम पे। सर वराहमिहिर जो थे हम्म, ज्योतिषी वो भी तो इन्हीं के समय में थे ना, हाँ, विक्रमादित्य जी भी। बिल्कुल। बहुत बहुत बड़े ठीक। बड़े हैं, बिल्कुल। उस समय थैंक भारत यू। का ज्योतिष में हम्म गणित के हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे ना, एमपी बोर्ड में, हम्म हमने हम्म 10th तक एमपी बोर्ड किया, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड आ गया था, है ना, हम्म हमारे स्कूल हम्म में। तो हम्म 10th की मैथमेटिक्स में एमपी हम्म बोर्ड का सिलेबस इस तरह से रचा गया कि वहां हम्म, पे श्लोक आते थे। आप ओ, यकीन मानोगे 10th की बुक्स में श्लोक आते थे हम्म कि भैया वराहमिहिर ने श्लोक लिखा है और ये ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है। ये एमपी बोर्ड है, सीबीएसई हम्म, बोर्ड तो कर भी नहीं सकता। क्या भी नहीं, ये नहीं एमपी बिल्कुल बोर्ड भी है नहीं। कि उसने इतनी हम्म गहराई से बात कर दिया कि बड़ा मेरे का हम्म सूत्र जो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है, क्या बात है। हम्म और हम गर्वित होते हम्म हैं कि हम 5th तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, कि हमको हम्म कारागृहस्थ्य पता है, हमको याकुन हम्म नेंद्र की पाठ पता है, हमको ओम भूर्भुवः पता है, हमको विसर्जन हम्म मंत्र पता है, हमको भोजन हम्म मंत्र पता है, क्योंकि हम ऐसी हम्म, संस्कृति से जुड़े हुए थे जुड़े क्लास थे। 1 फर्स्ट से 5th। उसके बाद पापा हम्म हमने इंग्लिश मीडियम में भर्ती करा दिया। भर्ती तो हम्म करा दिया, लेकिन मुझे हम्म लगता है कि हमारा पतन हुआ। हम्म मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि हम उस हम्म कल्चर को अभी तक याद करते हैं कि जो फर्स्ट से 6th तक हमने कनेक्ट किया है, कि हम, हम्म, है ना, ओम सेना भुनक्तु सेना भुनक्तु, हमारे बहुत सारे बच्चे ना उनसे भी। हमारे स्कूल हाँ में आ गए। तो हम वहां पे हाँ, भोजन मंत्र करते थे। करेक्ट। इनोसेंट हम्म स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, सरस्वती हम्म शिशु मंदिर में कल्चर था, हमने हम्म इनोसेंट में भोजन मंत्र चालू करवा दिया। मतलब अच्छा। हाँ, सारे बच्चे शिशु मंदिर के थे। हम जूते हाँ। खोल के खाना खाते थे, कि हम्म खाना तो अन्न ग्रहण तो जूते पहन के नहीं करेंगे। हम्म मुझे गर्व होता है कि मैं हम्म ऐसी संस्कृति का भी हिस्सा रहा हूँ, कि बहुत हम्म अच्छा लगता था कि याकुन देंतु के पाठ पढ़ते थे, हंस हम्म वाहिनी ज्ञान वाहिनी अम्ब विमल मति थे, है ना, ऐसे हम्म पाठ मतलब हमको हम्म स्कूलों में सिखाए गए। आज हमारा हम्म घर के पीछे स्कूल है, मैं जिस स्कूल पढ़ा हुआ मेरे घर के पीछे है, तो आज सुबह हम्म सुबह अलाउंस 9 बजे स्कूल खुलता है, तो वहां पे हम्म कुछ, है ना, कथा चल रही थी, मतलब कोई बच्चा आके गुरु की बातें कर रहा था। मैंने कहा आज गजब हो गया यार, आज इंग्लिश हम्म, स्कूल में गुरु वाली बातें अच्छा। कौन कर रहा है। मैंने कहा आज क्या है यार ऐसा यार। हाँ वो देखा हाँ भैया गुरु पूर्णिमा है, मैंने वैसे पता था, हाँ मैंने कहा आज स्कूल में क्या हो गया। मैंने कहा अच्छा हाँ, गुरु पूर्णिमा है और ये लोग गुरु वाली बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा जा- लगा कि चलो हम्म सीबीएसई स्कूल में है ना, जहाँ हम्म, पे ऐसी बात नहीं होता है, वहां पे इस तरह की बात किया गया, एक त्योहार मनाया क्या? गया। ठीक है। हम्म तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे रूट से जुड़े रहें। और जब हम्म हमारे रूट से जुड़े हुए रहेंगे, और छोटी सी भी बात, मतलब मैं समझूं हम्म कि अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी का कुछ दोहा बोलता हूँ, आप हम्म कनेक्ट करोगे। हम्म लेकिन अंग्रेजों की किताब लाके डालूंगा ना, अच्छा आदमी भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करे, क्या बोला यार, क्या बोला। हम्म कबीरदास जी का दोहा आपको याद हो जाएगा, हम्म, जबकि वो भाषा हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं है। सही बात है। तुलसीदास जी की रामायण कनेक्ट हो जाती है कि मंगल भवन हम्म, अमंगल हारी, मतलब मंगल की हाँ रे, क्या मंगल। हाँ भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हाँ, जोड़ी है। समझ आती है। हाँ, भारत की आत्मा है। दिल दिल तक उतरती है ना, दिल को छूती है बिल्कुल। वो बात हमको आपको। हाँ। हमारी भाषा में बात करना है। हम्म मैं एक बात हम्म समझता हूँ, अपन को हम्म, स्वयं को जानना है, लोगों को प्रभावित नहीं करना है। सही बात है। किसको प्रभावित करने आए हो? ये किसी जिसको तरह। प्रभावित कर रहे हो ना, एक भी हम्म, आदमी हमारे चले जाने के बाद, एक भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि आप अच्छे आदमी थे। सही बात है। लेकिन आप अपने आप को प्रभावित करोगे ना, तो आपकी हम्म, आत्मा जहां पर भी जाओगे ना, बोलोगे यू आर ग्रेट, यू आर वेरी ग्रेट मैन। आप बिल्कुल। नरक में चले जाओगे ना, वहां पे लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ग्रेट हो तो आपको नरक भी बहुत अच्छा दिखेगा। हम्म और आप ग्रेट नहीं हो तो आपको स्वर्ग में हम्म जाके तो बोलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अप्सरा ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, इससे बड़ा तो वो था, ऐसा था। आदमी ऐसा होता है। होता ही है। आदमी आदमी ऐसा होता है कि जो जाता है उसको हाँ। वहां हर जगह मिस्टेक दिखती है, मतलब हमने नरक का द्वार खुद आके रही खोल लिया। तो ये ध्यान दिए चीजों को लेकर कि हमें अपनी चीजों पे, अपनी अपने वर्क पे, अपनी चीजों पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए यार, हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, है ना। तुलसीदास जी ने अवधि में रामायण लिखा है, वो संस्कृत में लिख सकते थे, नहीं लिखा, हमारी भाषा में। ओके, चलिए। मंजीत कौर मैम, दिल्ली वाले, आप बताइए। नमस्कार सर जी। अ, नमस्कार मैम। हाँ जी, वो आज का थोड़ा मिस हो गया है, वीडियो आ जाएगी इसकी। हाँ, आ जाएगा मैडम, मिस हुई या कोई हाँ, दिक्कत। आज वो मैं कहीं गई हुई थी, वहां मैसेज मिला मेरे चलो को। भेज दूंगा मैं ना। तो एक ये बताओ, गुरु और शनि 10th में और होता है मकर कुछ नहीं राशि बात में। करेंगे आज, आज टॉक विदाउट एजेंडा।
अच्छा टॉक विदाउट एजेंडा। आज मैं आपकी ज्योतिषी क्लास लेने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ अपने भीतर चलो के मेरे गुरु को ये की। बता दो कि मेरे को कहते थे कि गुरु के साथ शनि अच्छा नहीं होता और घर में कृष्ण जी की वो ठाकुर जी की फोटो नहीं रखनी चाहिए, मूर्ति, ऐसा है क्या? सब चीजों से मुक्त हो जाइए, हर चीजों से मुक्त हो जाइए। गुरु आपके भीतर में बैठा हुआ। आज मैं मेरे गुरुदेव को याद करता हूँ, प्रोफेसर तिवारी सर को, है ना। आपको एक और चीज कनेक्ट कराता हूँ, चलो इस बात को लेकर क्लास वही समापन करेंगे, कनेक्ट करवाता हूँ सिर्फ कनेक्ट देने के लिए। ठीक है, हाँ म्यूट रखेंगे सभी प्लीज। देखो ध्यान देना, सिर्फ कनेक्ट दूंगा मैं, कनेक्ट देने के लिए बात कर रहा हूँ कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है नवम भाव। तृतीय भाव होता है कम्युनिकेशन का, मतलब बोलना, चैटिंग करना, फोन लगाना, बातचीत करना, ये सारे होते हैं तृतीय भाव। है ना? आपने फोन लगाया, गुरुदेव को कम्युनिकेशन से बात किया, ये थर्ड हाउस है। आपने फोन नहीं लगाया, बिल्कुल 180 डिग्री, कभी जब भी कोई भाव समझ में नहीं आया ना, उसके 180 डिग्री को पकड़ लो। आप बोलो सर हमें नवम भाव में सब चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो नवम भाव बोलकर जाहिर करना, सॉरी तृतीय भाव बोलकर जाहिर करना, और नवम भाव बिना बोले ही जाहिर हो जाना कि भैया आज उस व्यक्ति का भीतर ही भीतर संवाद हो गया है, कि आज उस व्यक्ति का फोन आने वाला है, भीतर ही भीतर कम्युनिकेशन हो गया है। नवम भाव बिना बोले ही आपको ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति मुझे याद कर रहा है, उस व्यक्ति से मुझे फील आ रहा है, वो व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा सोचता है, वो व्यक्ति मेरे बारे में बुरा सोचता है। नवम भाव से आपका फील आ जाता है। और मेरे गुरुदेव प्रोफेसर तिवारी सर से, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बात करता हूँ, है ना, बहुत कम बात होता है, कभी कभी नहीं भी सुन पाते हैं, उसके बावजूद भी एक भीतर से एक द्वंद होता है, एक बात हो जाती है कि मेरे सर इस संकट में होंगे, है ना, मेरे गुरुदेव इस तरह से परिस्थिति में फंसे हो सकते हैं, या फिर वो यहाँ पे लगे होंगे। हमारा भीतर इतना कनेक्शन है कि कोई ऐसा वो नहीं है कि क्यों नहीं करा या क्या नहीं, हमारी बात भीतर ही हो चुकी है कि सर यहाँ होंगे, ऐसा हो रहा होगा। और अगर मान लो मैं कभी अपसेट हूँ, तो सर का फोन आ जाता है कि राहुल क्या हुआ बताओ, क्या परेशानी है। और सर को लगता है तुम्हें फोन लगा दो, सर कहाँ फंसे हुए हो। ये क्या कनेक्शन है यार, हमारा कोई बात ही नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं चला, लेकिन फिर भी हम भीतर से इतने कनेक्ट हो गए। ये नवम है। ये आपको बोलकर बताना नहीं पड़ेगा कि आप कौन हो किसी व्यक्ति के लिए, ये नवम है। नवम भाव बिन बोले ही समझेंगे, नवम भाव बिन बोले ही समझेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कि सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा, बिन बोले ही व्यक्ति समझ जाएगा। अच्छा आज भी मैंने सर को हैप्पी गुरु पूर्णिमा विश नहीं किया, एक स्माइल इमोजी डाला पहले चेट पे, है, सर ने मेरे को 2 फूल डाले। अब क्या हमारी क्या चीटिंग हुआ, तृतीय भाव बोलकर जाहिर करना, और नवम भाव हमने इमोजी इमोजी से बात कर लिया कि मैंने क्या बोला उन्होंने क्या बोला। नवम भाव सिर्फ बातों इशारों इशारों में बात हो जाए, कि इशारों इशारों में, समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इशारों इशारों में ही आदमी की बात हो जाए कि क्या हुआ था, वो होता है नवम भाव। भगवान से आप बात करते हो, नो वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ इशारों इशारों में बातचीत हो गया कि ईश्वर ने क्या कहा, आपने, चीजें क्लियर है। ये ज्योतिष है। और हमारा भगवान से बातचीत ऐसा होना चाहिए, और हमारा गुरु से भी बातचीत ऐसे होना चाहिए कि हमारा बात, है ना, बिना बोले जो समझा दे। जो बोलकर समझाए वो तो राहु है, जो बिना बोले समझा दे वही गुरु है। समझ में नहीं आ रहा है, जो बोलकर समझा दे वो राहु है, जो बिना बोले ही आपकी समझ प्रश्न समझ ले, आपको बिना बोले ही छोड़ दे, उसको बोलते हैं गुरु। और गुरु का एक और भाव होता है मीन राशि, जिसको बोलते हैं मौन राशि। समुद्र की राशि में मौन होती है, मुख होती है। समुद्र में आप चले जाओ पानी में, तो कुछ आवाज आता है, नहीं आता है। मतलब जहां पर मुक्ता, मुख मुख आदमी से आप बातचीत करना सीख जाओ। आपको पता है भारत में गायों से बातचीत होता था, वानरों से बातचीत होता था। ये इसका उदाहरण है रामायण, कि 2 वानर हैं और पूरी टीम से बातचीत हो जाए, नल और नील। जो मनुष्य, 2 राम और लक्ष्मण 2 मनुष्य हैं, नल नील वानर हैं, वानर से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये तो बताया रामायण में ऐसा कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन राम जी कम्युनिकेशन अधिकतर मुख हुआ। भाई आप गायों से बात करते हो तो कौन सी भाषा चाहिए, आपको मुख भाषा पढ़ना आना चाहिए। भगवान श्री राम ने, है ना, अलग अलग तरह के प्राणियों से मुख संवाद कर लिए। हर आदमी की भाषा उस टाइम पे भी अलग अलग होती थी। आप क्या बात कर रहे हो, गायों की भाषा अलग है ना, वानर वानर की भाषा अलग है, सुग्री की अलग है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन मुख्य भाषा में ऐसी बातचीत कम्युनिकेशन कि इशारों इशारों में समझिए क्या हुआ है। ये अद्भुत कला, ये कला गुरु के पास है, और हमें वो कला सीखना है कि हम पशु से सीख सकें, हम, है ना, इससे सीख सके, हम चिड़िया से सीख सके, हम कौवे से सीख सके। इसलिए भारत में, है ना, पंच पक्षी सिद्धांत भी था कि पक्षी बोलते तो क्या होता है। अरे उन्होंने उन लोगों की भाषा को समझ लिया था कि ये बोल रहा है तो ये बोला,
कौवा बोल रहा है काऊ काऊ काऊ, तो उनको लगता है कि हमारे पूर्वज हमको याद कर रहे हैं। इट्स कम्युनिकेशन। कुत्ता भौंक रहा है तो लग रहा है कि भैया कुछ अशुभ होने वाला है। बिल्ली रास्ता काट गया तो मतलब कुछ उसे होने वाला है। तो किस लेवल तक उन्होंने बातों को समझा। तो तृतीय भाव कम्युनिकेशन, नवम भाव बिना बोले ही कम्युनिकेशन, कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये होने वाला है। समझ समझ में आ रहा है। ये गुरु, और गुरु कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए गुरु का अंत नहीं है, इसलिए गुरु बहुत बड़ा डिजिटल है, क्योंकि समय गुरु, आप गुरु को काट ही नहीं सकते यार। गुरु इतना बड़ा है कि जहां तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे, गुरु उन सब चीज को पार करके, परमात्मा के भी पार करके वो निकल चुका है आगे। इसलिए भारत के ऋषि मुनियों ने क्या बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु गुरुवे नमः। गुरु ही वो तत्व है जो भगवान से बड़ा हो सकता है, और गुरु ही वो व्यक्ति है जो किताबों में आपको नहीं समझ में आएगा, वेदों से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई गुरु एक्सप्लेन करेगा ना, तब जाके वेद समझ में आएगा। ये गुरु की ताकत है। आप पढ़ लो किताब, एक काम करो, जाके गीता पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, समझ में आ जाए मुझे बता देना। एक योग्य गुरु आएगा जो गीता के 4 श्लोक भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन पूरी गीता कवर करवा देगा, क्योंकि गुरु भीतर का तत्व है। नहीं समझ सकते हम बिना गुरु के। आज मुझे ऐसा गुरु मिले प्रोफेसर, तो मैं हमेशा कैसे भूलूंगा उनको, कि उन्होंने मुझे 3 महीने में एस्ट्रोलॉजी सिखा दिया। मतलब मेरे अंदर था ही वो चीजें, सारा कनेक्ट करवा दिया, पूरा आकाश सामने आ गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, 3 महीने में वो मेरे लिए कृष्ण बन गए, मैं अर्जुन बन गया, और उन्होंने सारा ज्ञान ऐसा दे दिया कि मेरे चक्षु खोल दिए। मैं 6 महीने के अंदर मैंने करियर स्टार्ट कर लिया। ये बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं लगता कि मुझे कृष्ण ऐसा व्यक्ति मिला। अगर मैं अर्जुन, तो वो कृष्ण ऐसा व्यक्ति मिला मुझे, कि उन्होंने सारी भीतर की बातें खोल दी कि राहुल ज्योतिष ऐसा होता है। बातें तो अर्जुन को पता ही था बहुत सारा, लेकिन एक समझा दिया तो सारी अर्जुन को ब्रेन वॉश हो गया। बातें तो मुझे पता ही था, एक गाइड मिल गया मुझे, एक दर्शन मिल गया, मेरे को सारी बातें सामने आ गई। शायद वो चाहते होंगे कि मैं कुछ कर्म करूं, जो इसमें मेरा गुरु का आशीर्वाद है। और मेरे गुरु सच में बहुत बड़े देवता आदमी है, वो भगवान है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन जाहिर नहीं करते। जाहिर नहीं करते, सब कुछ पता है उनको, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। त्रिकालदर्शी व्यक्ति, ये फैक्ट है। और मैंने आज भी निवेदन किया था, लेकिन मैं निवेदन करता रहूंगा, और मैं अपनी क्लास में डेफिनेटली मिलाऊंगा उनसे, ये गारंटेड है, क्योंकि मैं मेरे गुरु का सबसे, है ना, बोलते ना कि पागल स्टूडेंट हूँ, और मैं छोड़ता नहीं उनको, मैं पकड़ के रखता हूँ। ठीक है, तो फंसा देता हूँ उनको, कभी न कभी मैं आपको डेफिनेटली मिला दूंगा। और आशा करते हैं कि आप सभी का बहुत दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज सर, मैं आपका आखिरी प्रश्न रखूंगा और बस क्लास का समापन करेंगे। बताइए सर। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया लगा सेशन आज का। हाँ, थैंक यू। धनराज सर बताइए। सर गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामना सर आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको भी। अच्छा रहा आपका क्लास, बहुत सीखने को मिला। बहुत आप थैंक यू। क्या है, मतलब आपका बड़ा ज्ञान, मतलब बड़ा पड़ा आपके दिमाग में, मतलब। और एक बात कहना चाहूंगा कि अभी आपने जो मेरा प्रश्न तो बाद में पूछूंगा, पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने बताया कि 3 महीने आप पूरा ज्योतिष सीख लिया, तो उसका ऐसा क्या योग है आपकी कुंडली में, आप 3 महीने में पूरा ज्योतिष सीख लिया, मतलब। इसलिए मैं आपको 3 महीने में पढ़ाने आया हूँ, कि वो योग आपकी भी एक्टिवेट करा दूंगा। वाह। नहीं, ऐसा क्योंकि क्या योग है, मतलब क्या ऐसा क्या युति है या योग है, आप 3 महीने में क्यों- सीख गए? मतलब मेरे को तो आज आज कुछ सुनता हूँ, कल सुबह याद नहीं रहता, क्योंकि एज के हिसाब से। सांस लेने का योग नहीं होता। मैंने इसको जीवन से जिया है। मेरे को राशि के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता पाराशरी में क्या लिखा होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि एक्चुअल में राशि कहाँ पे है, मैं ये जानता हूँ। मुझे पता है कर्क राशि कहाँ पे है ना, मुझे पता है धनु राशि कहाँ पे है। मैं राशियों को इस तरह से याद नहीं करता। मुझे पता है कि कर्क राशि में सावन महीना आता है, और जो सावन महीने में होता है वही कर्क में होता है। सावन महीने में पानी आता है, कर्क में पानी आता है, कर्क आदमी वाला रोता है। सावन महीने में बिजली चमकती है, कर्क आदमी चिल्लाता है। जो चंद्रमा इमोशनल व्यक्ति चिल्लाता है यार, वो चंद्रमा स्वराशि का चिल्लाएगा, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। क्योंकि सावन में प्रकृति चिल्लाती है, बादल अच्छा। तूफान गरजती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ याद किया नहीं है, और मैं इन चीजों को जिया हूं। तो जिन चीज को जीते हैं ना सर, उसको कभी भी रटना नहीं पड़ता। और सवाल ही नहीं कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं कैसे भूलूंगा जब मैंने एक एक पल को जिया। तो भूलने का कोई विषय नहीं है। हाँ, मेरा मेमोरी लॉस हो जाए तो बात अलग है, वरना भूलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि मैं पल पल उस चीज को जिया। तो मैं कैसे भूलूंगा कि इस राशि में क्या नहीं होता, कैसे भूलूंगा कि इस ग्रह में क्या नहीं होता, कैसे भूलूंगा कि ये चीजें कैसे। भूलने का सवाल नहीं है। ठीक है, स्कूटर चलाते ना अपन, स्कूटर तो उसको अपन जीते हैं। आपको 10 साल बाद स्कूटर चलाने को बोलूंगा, आप 1 मिनट में चला दोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको। अरे वाह, तो
साइकिल साइकिल की बात करते हैं, 10 साल बाद साइकिल लेंगे, आप साइकिल ऐसे चलाओगे ना जैसे कल ही चलाया था, क्योंकि साइकिल को आपने जिया है बचपन में, हाथ छोड़ के ऐसे वैसे, इतना जी लिया साइकिल को है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि चंद्रशेखर आजाद कब पैदा हो गए थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जिया नहीं था। समझ में आ रहा है? तो ये हाँ बहुत गहरी चीज है, और मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ज्योतिष का यही फॉर्मूला है कि जीवन जीने की कला ज्योतिष है। आप मेरा फेसबुक देखोगे ना, तो मैं लिख रखा है, पहले लिख रखा था मैंने जीवन जीने की कला ज्योतिष है, फिर राम से बहुत प्रेम हो बदलाव फिर हो गया, फिर मैंने शब्द चेंज कर लिया कि जीवन जीने की कला राम है, राम अल्टीमेट व्यक्ति है, राम अद्भुत व्यक्ति है, फिर एक शब्द बदल लिया कि जीवन जीने की कला राम है, और रामायण ज्योतिष आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। हर क्लास में ऐसा होता है कि हमें क्लास को याद रखना है, लेकिन रामायण ज्योतिष में आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर हम भूलना चाहते हैं, क्या हम भूल पाएंगे क्या? ज्योति मैडम बैठे हैं यहाँ पे हमारे क्लास के स्टूडेंट, ये अपना अनुभव बताएंगे। मैडम कैसा रहा आपका अनुभव इस बार का, अनम्यूट करके बताएं एक बार सर को। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और सच में आप एक एक क्लास पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास में प्रस्तुत थे, एकदम अच्छे से आप सुन रहे थे, तो आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चीज आप मतलब जीने लगते हो, आपको इतने अच्छे से समझ आती है, वो इतने अच्छे आपके जीवन के एग्जाम्पल्स देके बताते कि आपको लगेगा अरे ये तो सत्य बोल रहे हैं, ऐसे ही होता है, कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही हमारे अच्छा, बहुत हमारे बहुत। भीतर से प्रकट हो जाता है, मतलब चीजें। हम्म मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं हम्म ज्योतिष किस तरह से किया, और आपको पता है मैं जिस तरह से मैंने ज्योतिष किया है, मैं उसी तरह से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं कनेक्ट किया और मैं 3 महीने में वहां से वहां चला गया, मेरे को यार 3 साल नहीं लगाना है, क्योंकि मैं उस चीज को पार कर चुका हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, मैं आपको अपना अनुभव सिखा रहा हूँ। ज्योतिष तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो, ये फैक्ट है। ज्योति मैडम मुझसे ज्यादा ज्योतिष जानते हैं, ये फैक्ट है। हर व्यक्ति यहाँ पे मुझसे ज्यादा ज्योतिष जानता है, लेकिन मैं तो अपना अनुभव बताने वाला हूँ कि उस ज्योतिष का एक्चुअल व्यवहारिक स्वरूप और दृष्टि क्या है। बस आपको इतना आ जाएगा, मुझे विश्वास है यार कि मेरे स्टूडेंट मेरे से ज्यादा ज्योतिष जानते हैं, और ज्यादा उनका जीवन का अनुभव है। ठीक है, ये मैं बहुत गहराई से जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट पढ़ के आए जो 20 सालों से 25 सालों से एस्ट्रोलॉजी की है। इतना तो मैं जानता ही नहीं यार, लेकिन मुझे ये पता है कि नौमास कब रीड करना है, D30 कब रीड करना है, ये मेरा अनुभव बता देता है कि इस जगह इसका, जैसे भगवान श्री राम बोलते हैं ना कि लक्ष्मण ये नीति विरुद्ध है, तो मेरे को बोल देता है कि ये नीति विरुद्ध है, यहाँ D30 फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। बस इतना सा मेरे को पता होता है कि ये नीति विरुद्ध है, यहाँ पे नौमास नहीं चलेगा, यहाँ पे D30 नहीं चलेगा, यहाँ पे पाराशर सूत्र ही बैठेगा, यहाँ पे वीरन कार्य करेगा, यहाँ पे केपीके कार्य करेगा, ये नीति विरुद्ध हो जाएगा। बस ये मैं आपको अनुभव सिखाने वाला हूँ कि कौन सा, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ अनुभव देने आया हूँ कि कब कैसे सूत्र अप्लाई करना है। और जो व्यक्ति बोले हमें याद भी नहीं है, मैं उसको याद करने ही नहीं दूंगा। आप ये बोलोगे कि सर हम भूलना चाहते हैं, कल से ग्रह राशि नक्षत्र करियर के टॉपिक हमको भूलना है, और आप भूल नहीं सकते, ये गारंटेड, लिख के ले जाओ मेरे से। आज मैं बोल रहा हूँ, क्लास के बाद आप बोल दोगे, और मेरे कई स्टूडेंट की फीडबैक है मेरे चैनल पे देखना, वो ये बात बोलते हैं कि सर हम भूल नहीं सकते। ठीक है, और सभी की आत्मा को भीतर बैठे परमात्मा को नमन। आज के लिए इतना ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मेरा आपसे एक मिले। क्वेश्चन है कल से रिलेटेड। बताओ रेणुका मैम। सर, जो कल आपने उपाय बताया था नींबू वाला, वो एक बार करना है या पूरा महीने करना है? एक बार वन टाइम। एक बार करना है। और जिनका जो आपने बताया था पति पत्नी का जैसे शादी में परेशानी चल रही है, तो बेलपत्र एक पे मतलब एक ही बेलपत्र चढ़ाना है नाम लिख के, या 5 6 एक या एक 11 एक कुछ? वन एक टाइम, ही बेलपत्र एक ही पे। चढ़ा दो। हाँ और ये पूरा महीना करना है लेकिन? हाँ, भले आप चाहे तो सोमवार सोमवार कर सकते हैं, टाइम कम है तो। ठीक है। ठीक है। हाँ, और नींबू वाला सिर्फ एक बार करना है? दिन वाला सिर्फ एक बार, है ना। तो ये सर, ये हाँ, जैसे अब आज की पूर्णमासी तो निकल गई, तो ये मतलब जैसे सांबर के मंडे को कर जब सकते हैं। सोमवार को करवा सावन सकती सोमवार, हूँ? पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को आएगा ना, फर्स्ट सावन हाँ सोमवार जी। कर। ठीक है, फर्स्ट छूट ठीक जाए है। तो सेकंड वाला कर लेना। ठीक है, ठीक है। चल, ठीक है। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक सर यू सो धन्यवाद। मच। प्रणाम। सर, गुरु पूर्णिमा की बाय। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी कुछ बोलूं आपके लिए सर? मैं बोल लो, लगे काफी हाथ, देर से वेट कर रही हूँ। लगे हाथ बोल लो। मैं निकलने वाला हूँ, बताइए फटाफट। अरे सर, फटाफट क्या, आपके लिए फटाफट जैसा कुछ वर्ड है? हम कुछ बोल सकते हैं आपकी तारीफ में? मतलब तो आपको कल ही बोला था मैंने कि बहुत सब चीजें छोटी हो जाती हैं। यहाँ पे बाकी सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सब जरूर कोर्स ज्वाइन करें। आप गागर में सागर भर के लेके जाएंगे। आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये टॉक ध्यान विदाउट रखिए। एजेंडा हमने है, कुछ भी लर्न नहीं किया है। आज हम कोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, आज टॉक विदाउट एजेंडा है।
नहीं है नहीं ना? सर, कोर्ट की आप बात करें ना करें, मैं अपने मन से कह रही हूँ, आपकी तरफ से मैं अपने मन से कह रही हूँ आपके लिए, ताकि मैं चाहती हूँ ये सब आपसे कनेक्ट हो जैसे हम आपसे जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि इन सबको एक अच्छा गुरु मिले इनके जीवन में। बस यही कहना चाहती हूँ सर। आपके थैंक मन यू के सर। भाव को प्रणाम मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बहुत, है ना, बहुत ध्यान रखते हो मेरा, है ना, मेरे आत्मा में बस जाते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राम।